कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा
परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल मकरांदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवा नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणिमं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरम्
मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मत की रति भगवान श्री राधा माधव सरकार के चरणार बिंदों में लगाते हैं। कृष्णाष्टकम के माध्यम से अपने मन के समस्त भावों को भगवान के पाद पद्मों में हम समर्पित करते हैं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभावचित्तरञ्जनं
सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुमस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं भजे व्रजैकमण्डनं। प्रेम से सभी लोग ताली बजाते हैं।
समस्त लोकभूषणं समस्त गोपमानसं नमामि मङ्गलालसं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं सभागजेतरञ्जनं सदैवनन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं सभागजेतरञ्जनं बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो यत पात पंकज रजा समवाप्य विश्वम् ब्रह्मासृजत्युदिनं च बिभर्ति विष्णुम् रुद्रस्य संहरति तरथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततं श्रीराधिकायै। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परमात्मा स्वरूप परम आनंद स्वरूपा सर्व कारणभूता वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी रसिकेश्वरी भगवत श्याम हृदय आह्लादिनी भक्ति स्वरूपिणी आनंद प्रदायिनी श्री राधा रानी किशोरी जी के चरणार बिंदु में अनंतानंत प्रणति निवेदित करते हैं। भगवती भक्ति की कृपा मिल जाए तो हम जीवन में जो देव दुर्लभ पर ब्रह्म है उनको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा भक्ति की कृपा के बिना लाख प्रयास करने के बाद भी वह भगवान हमारी पकड़ में नहीं आते, हमारी समझ में नहीं आते, हमारे चित्त में नहीं आते, हमारे हृदय में नहीं आते हैं। इन्हीं भगवती की चरण रज का प्रताप है कि चरण रज का आश्रय ग्रहण करके ब्रह्मदेव संपूर्ण सृष्टि की रचना कर डालते हैं और हमारे श्रीमन नारायण प्रभु इन्हीं भक्ति की चरण रज का आश्रय लेकर के संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने में समर्थ होते हैं। और अंत तो गत्वा भगवान रुद्र भगवती की कृपा आश्रय ग्रहण करके चरण रज के प्रताप से संपूर्ण सृष्टि का संहरण करने में समर्थ होते हैं। तो मातृशक्ति ही जगत की कारणभूता कही गई है। महामाया ही संपूर्ण संसार को चलायमान करती है। इनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता। और जब तक हमारे जीवन में भगवत कृपा ना आए तब तक हम जीव कुछ भी संसार में कार्य करने में समर्थ नहीं है। और वह भगवत कृपा कैसे आएगी?
भगवती श्री किशोरी जी के प्रताप से। इसलिए यदि आपको आश्रय ग्रहण करना है तो हमारी वृंदावन की महारानी श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदों के रज का आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि इनके रज में वह सामर्थ्य है जो बड़ा सा बड़ा देव दुर्लभ भगवान भी हमारे पकड़ में आ जाता है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्त्वदीयम् सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तमराधिका चरण रेणु मन स्मरामि। ऐसे श्री किशोरी जी के चरण रेणु की हम बारंबार वंदना करते हैं। जो भगवान ब्रह्मा जी के, रुद्र के, शुक, नारद, भीष्म आदि बड़े बड़े विद्वानों के, बड़े बड़े ज्ञानियों के, बड़े बड़े देवी देवताओं के समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, वही सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि। भगवती किशोरी जी के चरणों की रज के प्रताप से वह हमें प्राप्त हो जाते हैं, परम सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनि चौग निचायन। देखियो सुनियो कबहू ना कितो, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। हेरत टेरत हारी गयो, रसिखान बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत श्री राधिका पायन। जिन्हें हम वेद की ऋचाओं में ढूंढ रहे थे, जंगलों में ढूंढ रहे थे, जिन्हें हम अनेकानेक लोकों में ढूंढ रहे थे, वो ब्रह्म हमको श्री किशोरी जी के चरणों में लौटते दिखाई पड़े। ऐसे श्री भक्ति महारानी की महिमा है कि सरकार भक्ति महारानी के गुलाम बने रहते हैं, और जिनके जीवन में पूर्ण निष्ठा भक्ति आ जाती है तो फिर सरकार उसके इशारों पर नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उसी पर ब्रह्म को जो अनंत अखंड अनादि अछेद अभेद बताया जाता है, निर्गुण निराकार निरुपाधि निर्विशेष बताया जाता है, वही पर ब्रह्म श्री किशोरी जी के प्रताप से दासों के इशारे पर नाचता है। यह भक्ति की महिमा है। न तपो भिन्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। तो ना तप से, ना वेदाध्ययन से, ना ज्ञान से, ना यज्ञ यज्ञादि से भगवान मिलते हैं। तो मिलेंगे कैसे? हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान भक्ति से मिलते हैं। सर्टिफिकेट क्या है? प्रमाणम तत्र गोपिका। वह गोपियां प्रमाण है जिनके इशारों पर, जिनके पायल की पैजनियों के ताल से ताल मिलाकर सरकार ठुमका लगाते हैं। यह भक्ति का प्रताप है। और भक्ति जीवन में आ गई तो भगवान आ जाएंगे। और जानते हैं भगवान कैसे हमारी रक्षा करते हैं। बड़े से बड़ा लाख संकट आ जाए, पर जब भगवान की कृपा हो जाए तो सारे संकट हमसे दूर भाग जाते हैं। संकट भी आते हैं भक्तों पर साथ में भगवान भी आते हैं, संकट से मुक्त कर डालते हैं। तो बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे, और बिना भगवान के हम जीवों के संकट नहीं कटेंगे। तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा।
येनोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम क्षत्रिकृतं गोकुले राहुर्येन महाबलो सुररिपो कायाधिशेषीकृता कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथिवी कायाधिशेषीकृता बद्धो बलिलीलया सा मां पातु युगे युगे युगपते त्रैलोक्यनाथो हरे। तो भगवान हर संकट से आपको बचा लेंगे, उबार लेंगे। देवताओं पर जब संकट पड़ा तो त्राहि माम करके भगवान की शरण में गए। जब ब्रजवासियों पर संकट आया तो भगवान की शरण में गए और भगवान ने छत्र के जैसा गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर धारण कर लिया। देवताओं पर संकट पड़ा तो भगवान कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। उन्हीं देवताओं पर जब संकट आया तो भगवान ने राहु को धड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्हीं देवताओं पर संकट आया तो भगवान त्रिविक्रम वामन का रूप बना करके गए और बलि को छल लिया, त्रैलोक्य उसका राज्य नाप लिया। किसके लिए? शरणागत देवताओं के लिए। तो जिसको भगवान ने अपनी शरण में रख लिया फिर उस पर लाख संकट आए, सरकार कभी भी उसको डूबने नहीं देते, दुख के दलदल में कभी फंसने नहीं देते, उबार कर बचा करके ले आते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कल आपने श्रवण किया कैसे हमारे ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगवाया और अपने ही स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। तो भगवान मान मर्दन करने आए ही हैं। अब किस भी रूप में हो भगवान उसका मर्दन करके रहेंगे, चाहे मान हो या काम हो, पर यदि भक्त के प्रति है तो भगवान उसका मर्दन करके भक्त की रक्षा करते हैं। तो इंद्र को घमंड हो गया था तो भगवान ने उसकी पूजा पर प्रतिबंध लगवा दिया। गोवर्धन नाथ की जय जयकार होने लगी पूरे ब्रज प्रदेश में। अब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाथ की पूजा भई, द्वितीया को सबने भाई दूज त्योहार मनाया। अब इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ भाई पता लगाओ, प्रतिवर्ष ब्रज प्रदेश में हमारी पूजा हुआ करती थी दीपावली के दिन, पर हम देख रहे हैं इस बार दीपावली भी गई, प्रतिपदा भी गई, द्वितीया जाने वाली है, तृतीया आने वाली है, पर आज हमारी पूजा क्यों नहीं भई? जाओ पता लगाओ। सारे सैनिक आए और जब वहां दूसरा ही रंग उड़ता देखा तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। दौड़े दौड़े आए, इंद्र से बताया महाराज आपका पत्ता साफ। अब तो पूरे ब्रज प्रदेश में केवल गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है, आपका नाम लेने वाला कोई बचा ही नहीं है। तो इंद्र ने पूछा कि ये किसने करवाया? सैनिकों ने कहा ये सब करवाने वाला वह वाचाल कृष्ण है। उस बड़बोले की बात में आकर सारे ब्रजवासियों ने आपकी पूजा को रोक दिया है। वाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञे पंडितमानिनः कृष्णम मर्त्युमपाश्रित्यम् गोपा में चक्रुर प्रियम। इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया,
कि उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर ब्रजवासियों ने अच्छा नहीं किया है। संपूर्ण ब्रजवासियों को इसका फल भुगतना पड़ेगा। देवताओं के राजा से उन्होंने संघर्ष मोल लिया है। संपूर्ण ब्रजवासियों को इसका फल मैं दूंगा। और तुरंत इंद्र ने सांवर्तक मेघों का आह्वान किया। प्रलयंकारी प्रबंधन करने वाले भयानक भयंकर मेघों का आह्वान किया। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणः इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चादेश मान्युतः। आदेश दिया कि जाओ संपूर्ण ब्रज प्रदेश पे छा जाओ और इतनी घनघोर वर्षा करो कि सबको पता लग जाए कि देवताओं के राजा का अपमान करने का क्या फल मिलता है। बड़े बड़े घनघोर मेघमंडल आए, व्रज प्रदेश पे छा गए, गड़गड़ाने लगे। इतनी भयंकर की घनघोर वर्षा भई, सारे ब्रजवासी कर्षित हो गए उस वर्षा से। पूरा ब्रज डूबने लगा उसी वर्षा में। गोप गोप्यस्य सीतार्ता गोविंद शरणम ययुः। सभी अपने अपने गाय बैल लेकर के, सामान इत्यादि लेकर के भगवान की शरण में आए। त्रातुमर्हसि देवान कुपिता भक्तवत्सल। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। आप देख रहे हैं यह देवताओं का राजा इंद्र कितना कुपित हो गया है। यदि इसी तरह वर्षा होती रही तो हम सारे डूब करके मर जाएंगे, हमारी गैया मर जाएंगी, हमारा सब संपत्ति नष्ट हो जाएगा। भगवान को लगा कि जो हमारी शरण में आए हैं, जिन्होंने मेरे कहने से अपने वर्षों वर्षों के नियम को बदल दिया है, जो मेरे अतिरिक्त किसी और को जानते नहीं, जिन्होंने पूरी दुनिया छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करी है, मैं उसको कैसे संकट में फंसा हुआ छोड़ सकता हूँ। एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं, व्रत है मेरा। भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, कह देता है कि प्रभु त्रैलोक्य में आपके अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है, तो फिर मैं उसे कभी भी किसी संकट में फंसने नहीं देता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। यह मेरा व्रत है। तस्मान् मां शरणं लोके मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपायै स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। और ये तो मेरा व्रत है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। योग क्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे लाख दृष्टांत आपने देखे होंगे। जिस भक्त ने सारी दुनिया को छोड़कर जगन्नाथ की शरण ग्रहण करी है, फिर उसकी नैया कभी भी भव सागर में डूबी नहीं है। तो आज भगवान ने देखा कि सब मेरी शरण में हैं, तो सबसे कहा ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ। जा देवता ने अपनी पूजा कराई है, वाई देवता हमारी रक्षा भी करेगो। तुम सब मिलजुल करके अपने गाय बैलों के साथ, अपने धन संपत्ति के साथ गोवर्धन नाथ की तलहटी में चलो। अब तो भगवान के कहने से सारे ब्रजवासी अपने अपने परिकर के साथ, गौओं के साथ, संपत्ति के साथ गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए। सबने कहा कि बोल लाला कहाँ की हो जाए। भगवान ने कहा कहाँ करोगे, अब कछु नाम संकीर्तन करो, देवता को भजन करो, प्रसन्न कर लो। यदि प्रसन्न है जाएंगे तो अपने आप सारी संकट से मुक्ति है जाएगी। तो भगवान ने जब संकीर्तन करने के लिए कहा तो सारे ब्रजवासी प्रेम से हाथ जोड़ करके बड़े भाव से गोवर्धन नाथ को रिझाने लगे, मनाने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे। आइए हम और आप भी गोवर्धन नाथ को मनाने का प्रयास करते हैं। गोवर्धन मारो, गोवर्धन मारो,
बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। सब कीर्तन कर ही रहे थे, कितने में भगवान ने कहा शांत है जाओ। मारे देवता ने मारे कान में आए के उपाय बताए दियो। ब्रजवासी बोले अच्छा लाला बोल कहा उपाय बतायो। भगवान ने कहा कि देवता ने कान में आए के कह दियो कि भैया नेक ज्यादा बारिश है रही तो तुम सब ज्यादा घबराओ मत, बस केवल मोकू छाता बनाए के तुम सब अपने ऊपर धारण कर लियो। तब जब ये बातें सुनी सारे ब्रजवासी बोले लाला तू सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे भैया ये इतने लंबे चौड़े से देवता 7 कोस को भैया या कुछ छाता कैसे बनाए ले हम। भगवान ने कही जब देवता ने कही है तो कछु सोच विचार के ही कही होगी, चलो प्रयास करके देखते हैं। देवता अपने आप हम लोग का पक्ष लेंगे और हम लोग की मदद कर देंगे। तो सब तो आए, सबने बड़ा प्रयास किया, पर हमारे कन्हैया ने जैसे बारिश के दिनों में छोटा छोटा बच्चे कुकुरमुत्ता उठा करके छाता बना करके खेलते हैं, ठीक इसी प्रकार बड़ी ही सरलता से सुगमता से सरकार ने 7 कोस के गोवर्धन नाथ को उठाया और अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकम् इव बालकम्। तो 7 वर्ष की अवस्था में कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात तक 7 कोस के गोवर्धन नाथ को उठा करके अपनी कनिष्ठिका के नक पर धारण करके रखा और गिरि को धारण करने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। अब इधर सारे ब्रजवासियों को लग रहा है कि हम सबन ने मिलजुल के या गोवर्धन नाथ को उठा रखो है। सभी अपने कंधा, अपने सिर, अपने डंडा लगाए खड़े हैं। कहने लगे कन्हैया हमें पतो ना है तो भैया कि हम आजकल इतने पहलवान है गए। अरे भैया ने को आशा नहीं थी कि जे इतने लंबे चौड़े देवता इतने भारी भरकम उठ जाएगा। भगवान ने कही तो मैं पहले ही कहूँ कि जब हम गऊ को सेवा करें तो गऊ रस का आनंद भी लेना चाहिए। तो देखो हमने कितने गौ रस खवाए दियो कि आज सबरी ताकत काम में आए गई कि नहीं। सारे ब्रजवासी बोले हाँ हाँ लाला है तो तेरे गौ रस को ही सब फल, नहीं तो बिल्कुल आशा नहीं थी। पर कन्हैया जरा ये बताओ भैया हम तो को देख रहे हैं तुम 7 दिन आते लगातार यही कनिष्ठिका लगाए खड़ो है। भैया हमारे या कंधा थक जाए तो हम वह कंधा को सहारा दे दें। अब जब दोनों कंधा थक जाए तो नेक सिर के सहारा लगाए दे। अब जब सिर भी थक जाए तो नेक डंडा के सहारा लगाए दे और अपने हाथों पैर ठीक कर ले। पर भैया तो ही देख रहे हैं यही एक कनिष्ठिका अंगुली तू लगाए खड़ो है, दर्द ना है भयो या अंगुरिया में। देख लाला ज्यादा मेहनत मत करियो, हम सब इतने हैं मिलजुल के उठा लेंगे, तू नेक जाए के आराम कर ले। कन्हैया बोले तो का मेरे बिना संभाल लोगे याकू। ब्रजवासी बोले दारी के का तोय लग रो सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पे टिको है। हम सब फालतू में डंडा और कंधा लगाए बैठे हैं। तो भगवान ने कहा कि नाराज काय को है रो संभालू या को। और भगवान ने नेक अंगुरिया नीचे करी, सबरे पहाड़ नीचे आए लगे, सबके डंडा चटाचट उड़ गए। और एक कन्हैया समरियो समरियो भगवान ने फिर लगाई दियो अंगुरियो। अब तो सबके होश उड़ गए, कहवे लगे कि या लाला की नेक अंगुरिया नीचे भई तो अपने तो डंडा ही चटाचट बोल गए, नेको और नीचे होती तो अपने कंधा ही चटाचट बोले जाते। तो भैया पता लगाओ कि सबरो पहाड़ या छोरा की अंगुरिया पे टिको है। निकालो अपने डंडा और कंधा बाहर।
एक एक करके सबके सब निकलते गए और मात्र गोवर्धन नाथ भगवान की एक अंगुलिया पर टिका रहा। सारे ब्रजवासी बड़े हैरान भये, नंद बाबा के पास आए और पूछने लग गए, नंद बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताइयो। क्व सप्तहायनो बाला क्व महाद्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका यदुनाथ तवात्मजम् यदुनाथ तवात्मजम्। ब्रजवासी बोले, बाबा तोय हमारी सौगंध, सच्ची बताओ ये छोरा तेरो ही है। अब नंद बाबा बोले, मेरो ना है तो कौन को छोरा। सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोले, बाबा बुरो मत मनियो, हमारे ब्रज में एक ता एक पहलवान भय, पर यह छोरा जैसा पहली बार मिला है। अरे सबरे पहाड़ यानी अकेले अपनी अंगुरिया पर धारण कर रखो है, यह साक्षात भगवान है। पर नंद बाबा पुत्र वात्सल्य में इतना ज्यादा अनुरक्त हैं, कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम सब मेरे छोरा को भगवान मत बनाओ। अरे जब गर्गाचार्य जी आए थे तो वाने इसके विषय में एक से एक बड़ी भविष्यवाणियां करी और कहा कि तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणः। नंद बाबा आपका पुत्र साक्षात नारायण के जैसे गुण वाला होगा। तो भैया यहाँ पे नारायण प्रभु की कृपा ज्यादा है, ये भगवान भगवान ना है। डांट के भगा दिया सब ब्रजवासियों को। और इधर 7 दिन तक मेघ बरस बरस के हार गए। इंद्र के पास गए, प्रणाम किया। इंद्र ने कहा क्या हुआ। बादलों ने कहा सरकार जितना था सब ढकेल दिया, अब कुछ बचा ही नहीं भंडारे में। इंद्र ने कहा भाग जाओ यहाँ से। सारे बादल पलायन कर गए। धूप निकल आई, ब्रज प्रदेश में धूल उड़ने लगी। भगवान बोले देखो ब्रज प्रदेश में धूल उड़ रही है, तुम सब निकलो बाहर अपने अपने संपत्ति के साथ। तो भैया ये 7 दिन लगातार वर्षा भई, पर ये धूल कैसे उड़ रही है। भगवान ने सबको निकाल कर जिस सुगमता से सरलता से गोवर्धन नाथ को धारण किया था, उसी सरलता से फिर धराधाम पर स्थापित भी कर दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। तो धूल कैसे उड़ रही है। एक प्रसंग आता है पुराणांतर्गत, जब राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके अवध धाम आए सीता मैया के साथ, तो सीता मैया ने अपनी मन की बात कही कि सरकार मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। और यहाँ अवध में जितने भी ब्राह्मण आते हैं 1.5 हड्डी के डुबले पतले, थोड़ा सा खा के खिसक जाते हैं। किसी बढ़िया ब्राह्मण को बुलाइए जिसे भोजन करा के मैं तृप्त हो सकूं। सरकार ने कहा अब की पक्का ब्राह्मण बुलाएंगे और आह्वान किया अगस्त्य जी महाराज का। अगस्त्य महाराज के बारे में आप सब जानते होंगे, इन्होंने एक श्वास में पूरे समुद्र का पान कर लिया था और इतने गजब के महात्मा थे कि जब भोलेनाथ की विवाह में सारी दुनिया उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश में एकत्रित हो गई, तो धरती मैया का बैलेंस बिगड़ने लगा, दक्षिण वाला भाग उठने लगा, तो अकेले अगस्त्य जी महाराज गए बैलेंस बराबर करने के लिए दक्षिण में। और जब इनका आह्वान किया, अगस्त्य जी के सामने आसन बिछा करके सीता मैया ने कहा कि महाराज बैठिए, मैं भोजन बना के लाती हूँ। गई बड़े भाव से श्रद्धा से भोजन तैयार करके
थाली में परोस करके सम्मुख निवेदित किया। महाराज प्रेम से पाइए। राम जी ने इशारे से समझा दिया कि अपना पूरा रूप दिखा देना आज। और इधर भोजन परोस के गई। अब महाराज जी भोजन की थाली देख देख के हंस रहे हैं। सीता जी ने कहा क्या हुआ महाराज? उन्होंने कहा कि मैया ये बताओ इसको मैं आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं? अब सीता जी ने कहा महाराज आप प्रेम से पाओ, चिंता मत करो। अब अगस्त्य जी का अखंड भोजन चालू हुआ। पूरी कटोरी की कटोरी मुंह में उड़ेलते चले गए। सुबह से शाम तक होने को आई। मैया ने 15-20 बार आटा गूंथ लिया, पर इनको डकार तक नहीं आई, माथे पे पसीने की बूंद तक नहीं आई। मैया बेचारी बड़ी हैरान हो गई। शाम को प्रणाम करने लगी। महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त्य जी ने कहा देखो देवी, हम भोजन के बीच में वार्तालाप नहीं करते, आप पहले भोजन करा लो, फिर बाद में फुर्सत में बात करेंगे। अब सीता जी घबराई तो उन्होंने गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का आह्वान कर लिया और कहा कि ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। अब बताओ, जहाँ रिद्धि सिद्धि आ गई हो, नवनिधि आ गई हो, वहां किस चीज की कमी हो सकती है? अखंड इनका भोजन चलते जा रहा है। धीरे धीरे 15 दिन बीतवे को आए। मैया बड़ी परेशान अगस्त्य जी के पास आई। महाराज प्रणाम करती हूँ, हमने सुना है भोजन के बीच में जलपान भी किया जाता है। अगस्त्य जी ने कहा ठीक सुना है मैया, पर पहले बीज तो आए, अभी तो भोजन की शुरुआत ही नहीं हुई है। सीता जी ने कहा बड़े गजब के महात्मा है। अब राम जी आए, उन्होंने पूछा कि सब ठीक से तो हो रहा है? सीता जी ने कहा सुनिए, ऐसा ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर कभी ना बुलाना। राम जी ने कहा ब्राह्मण है, पूरी श्रद्धा से पूरी निष्ठा से भोजन कराओ, श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। सीता जी ने कहा यह श्रद्धा है? श्रद्धा की तो आपने टांग तोड़ के रख दी। ऐसा ब्राह्मण दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। अब मैया को बड़ा परेशान देखकर राम जी ने इशारा किया बस करो महाराज, अब ये संतुष्ट हो गई, दोबारा कभी मांग नहीं करेंगी। तो अगस्त्य जी ने अब कहा कि मैया जलपान की व्यवस्था करी जाए। सीता जी ने पहले से ही हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं तो आपको दूर से ही प्रणाम करती हूँ, फिर जल भी पीते होंगे तो इकट्ठे ही पीते होंगे, एक आध घड़े में तो आपकी प्यास बुझने वाली नहीं। अगस्त्य जी ने कहा हाँ मैया, जल भी पीते हैं तो ढंग से ही। तो राम जी ने कहा कि आप तो युग पुरुष हैं, इस युग में आपने भोजन किया है, अगले युग में जब मैं इंद्र का मान मर्दन करूंगा और जब भयंकर वर्षा होगी, गोवर्धन धारण करूंगा, तो आप द्वापर युग में आकर के जल पान कर लीजिएगा। तो आज भगवान ने अगस्त्य जी का आह्वान किया कि महाराज आप जहाँ कहीं भी हो आ करके जल पान कीजिए। तो एक तरफ अगस्त्य जी जल सोख रहे हैं, एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र जल सोख रहा है, और नीचे से शेषनाग ने बांध बना के रखा है। इस प्रकार पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ने लगी। अब सारे ब्रजवासी जब बाहर निकले, अब तो भगवान को देखकर दूर दूर भागने लग गए। भगवान ने कहा क्यों भाई दूर दूर क्यों भाग रहे हो? सबने कहा कि कन्हैया अब तक तो हमें पतो ना तो भैया कि तू भगवान है, आज ही पतो चलो। अब तक तो तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खेल रहे, अब कब ना खेलवे वाले, पता नहीं कब कौन सो क्षण भगवान को अपराध बन जाए। अब भगवान को लगा कि यदि इन्होंने हमको सच में भगवान मान लिया तो सारी लीला भंग हो जाएगी, रस भंग हो जाएगा। तो भगवान ने कहा तुमने हमें भगवान कैसे माना? तो ब्रजवासियों ने कहा कि अब भी कुछ कसर है। अरे पैदा होवे की देर न है भाई, तूने पूतना मार डाली, 1 साल के अंदर तूने 1 लात में गाड़ियां उड़ाई दी, बड़े बड़े राक्षसन तैने चुटकी में मार डाले, और आज गोवर्धन धारण करके दिखाई दियो, रही सही कसर मिट गई। अब तो तेरे साथ कबो ना खेलवे वाले। भगवान ने कहा एक बात बताऊं, जब तुम सब प्रार्थना कर रहे थे तुम देवता ने मेरे कान में आए के उपाय बतायो, और बाने एक मंत्र दी और कहा कि इस मंत्र का जप करना, और मंत्र जपते समय जो भी तुम्हें देखेगा
बाकी सबरी ताकत तो ही में आ जाएगी। तो भैया मैं तो मंत्र जपे लग गयो और तुम सब टुकुर टुकुर मोय निहार रहे, तो तुम समन की ताकत में ही में आ गई और मैं इतना बलवान है गयो कि सबरो पहाड़ मैंने अंगुरिया पर उठा रखो। अब तो जब ये बात बताई तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया तूने बढ़िया क्यों बताई दियो, नहीं तो घबराए के तो सच में भगवान मान लेते। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु देवन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मन गिरवर लियो उठाय। सारे ब्रजवासी कन्हैया के गले लगकर मिलने लगे कि कन्हैया तूने सच में हमको बता दिया, नहीं तो आज तुमको भगवान ही मान लेते। तो भगवान भक्ति शक्ति के आगे अपनी ऐश्वर्य शक्ति छुपा ही लेते हैं, हार जाती है ऐश्वर्य भक्ति के आगे। अब तृतीया से नवमी पर्यंत वर्षा भई और दशमी के दिन एकांत में इंद्र आया, भगवान की स्तुति करने लगा। 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया, भगवान को रिझाने का प्रयास करने लगा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वास्तरजस्तमास्कम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। पिताम गुरुस्त्वं जगताम देशम, दुरत्ययः कालोपात्त दंडः, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीह से मानम विधुन्वम जगदीश मानिनः। इंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, आपका यह दिव्य भव्य श्याम स्वरूप सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हैं, आप त्रिगुणातीत हैं। जो जगदीश अपने आप को मानने लगते हैं, केवल उन मानियों के मान मर्दन के लिए आपका यह दिव्य स्वरूप बना है। मुझ जैसे छोटे छोटे अधिकारी जो अपने आप को चराचर का गुरु मानने लगे थे, संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा मानने लगे थे, तो आपने मेरे उसी घमंड को दूर कर दिया और जो आपका पहले था वह आपका अब भी रहेगा। आपने मेरा क्या ले लिया? केवल जो अहंकार झूठा हमने कर लिया था, जो चीज मेरी थी ही नहीं उस पर हमने झूठा घमंड कर लिया था, आपने उसी घमंड का मर्दन कर दिया और मेरा उद्धार कर दिया। 10 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी, भगवान उसे क्षमा दान दे दिए। भगवान ने कहा कि देखो संपूर्ण सृष्टि का मालिक हम हैं और हमने तुम सबको छोटा छोटा अधिकारी बनाया है, मालिक नहीं हो तुम सब। तो केवल अपनी नौकरी ढंग से करते रहो, अपने कर्तव्य धर्म पूर्वक निभाते रहो, अपने आप को जगदीश मानने की गलती कभी ना करना। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम च पश्यति, तम भ्रंशयामि संपद्यो यश ये क्षाम अनुग्रहम। जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसी का घमंड तोड़ता हूँ। तो कई लोग इसे अपना अपमान समझ लेते हैं कि सरकार ने पूरी दुनिया के सामने हमें अपमानित कर दिया, पर भगवान उस घमंड को तोड़ते हैं जो आपने मान रखा था। और भगवान भक्त का अहित कभी नहीं चाहते। जब नारद जी की विवाह नहीं होने दी सरकार ने, नारद जी को लगा कि भगवान ने हमारा परम हित किया है। पर देखिए, एक माँ का बेटा जब होता है और यदि उस बच्चे के हाथ में भयंकर फोड़ा हो जाए, वैसे तो कोई यदि उस बेटे को गाली दे दे या चोट पहुंचा दे तो माँ सिंगिनी हो जाती है उस बालक की रक्षा के लिए, पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाती है। पर
जब उसी बच्चे के हाथ में फोड़ा हो जाता है और डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर कहता है कि फोड़ा चिरवाना पड़ेगा, तो बच्चा लाख प्रयास करता है, लाख मना करता है, पर माँ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ करके डॉक्टर साहब को पकड़वा कर इंजेक्शन लगवा कर फोड़ा चिरवा डालती है। गलती से बच्चा माँ को गालियां भी दे देता है, उल्टा सीधा कह देता है, पर माँ उसकी परवाह नहीं करती और बच्चे के हित के लिए उस फोड़े को चिरवा डालती है। ठीक इसी प्रकार भक्त भगवान के बेटे के समान है, भगवान हमारी माँ के समान है। और जब भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तो सरकार जानते हैं कि भक्त का किसमें हित है किसमें अहित है। भले ही भक्त को बुरा लगे पर जिसमें हित रहेगा सरकार वो करके रहेंगे। जब नारद जी के हृदय में देखा उर अंकर गर्भ तर उभारी और बेग सुमय डारी हाँ उपारी, भगवान की प्रतिज्ञा है, इनके हृदय में अहंकार का वृक्ष पैदा हो गया है लेकिन मैं समूल नष्ट कर डालूंगा। तो वही इंद्र के मान का भी भगवान ने मर्दन कर दिया और उन्हें समादान दे दिया। तो विचारणीय बात है, ब्रह्मा जी आए 40 श्लोकों में स्तुति किए पर भगवान के क्रोध में न्यूनता तक नहीं आई, और यहाँ इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति किए, भगवान समादान दे दिए। तो समझने की बात है ब्रह्मा जी किस पद पर आसीन है और इंद्र किस पद पर आसीन है। जब चतुर्युगी 72 बार बीत जाते हैं, 43,20,000 वर्ष चतुर्युगी की आयु है, और जब यही 72 बार बीत जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक इंद्र बदल जाते हैं, और जब ऐसे ऐसे 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर बदल जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के आयु काल में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इतने बड़े आसन पर आसीन हैं और इंद्र उनसे इतने छोटे आसन पर आसीन हैं। ब्रह्मा जी बड़े बेटा है भगवान के और इंद्र छोटे बेटा है। यदि 20 वर्ष का प्रबुद्ध बालक कुछ गलती करे तो माँ उसे शीघ्रता से माफी नहीं देती है, पर यदि 2 वर्ष का बालक कुछ गलती करे तो माँ उसे अबोध जानकर तत्क्षण क्षमादान दे देती है। और एक कारण है, ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के भक्त भगवान से 1 वर्ष के लिए दूर हो गए थे, और इंद्र की वजह से भगवान के भक्त भगवान के पास 7 दिन और 7 रात तक रहे थे। तो जो भगवान को उनके भक्तों से मिला दे वह भगवान का परम स्नेही बन जाता है। भगवान उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा दान दे दिया। गौ माता आई कामधेनु स्वर्ग से उतरी, भगवान को दिव्य अपने अमृतमय दुग्ध से स्नान कराया, अभिषेक कराया, और भगवान का नाम रख दिया आज गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रताम गतः, गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवाः। गौ माता ने कहा, सरकार हम गायों के नाथ, हम गायों के रक्षक आप ही हैं, हम आपके ही सहारे पड़े हैं। और गोविंद नाम रख दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया उस नाम को। अब दशमी के बाद एकादशी की तिथि आई, और हमारे नंद बाबा पक्के वैष्णव हैं और एकादशी का बड़ा विधिवत व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनम, स्नातुम नंदस्तु कालिंद्यै द्वादश्याम जलम आविशत। और देखिए, जो वैष्णव होता है, जिसकी वैष्णवी दीक्षा हुई है, उसको एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, और वैष्णव को 24 एकादशी अवश्य रहनी चाहिए। नैकादशी त्यजेद्यस्तु यस्तु दीक्षास्ति वैष्णवी। और यही नहीं, जो शैव हो उसको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। केवल वैष्णव ही करे यही निश्चित नहीं है।
वैष्णवो वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम। और वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णुवर्पितम खिलाचारम सही वैष्णव उच्यते। जो अपने आप को भगवान नारायण को निवेदित कर देता है, पूरा जीवन भगवान विष्णु के लिए समर्पित कर देता है, उसे वैष्णव कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान नारायण के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, सद्गुरुदेव भगवान से नारायणी दीक्षा ले लेता है और तुलसी की माला गले में धारण कर लेता है, द्वादश तिलक धारण कर लेता है, उसे वैष्णव कहा जाता है। और जो हर दिन में हर चलते फिरते प्राणियों में भगवान का ही दर्शन करे, एकमात्र सीताराम का दर्शन करे, राधे श्याम का दर्शन करे, उसे भी वैष्णव कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति एकादशी व्रत करने के अधिकारी हैं। और तुलसी जी की माला तो इतनी पवित्र है, तुलसी भूर महालक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी मैया ही पृथ्वी की तुलसी मैया बन के आई हैं और ये साक्षात पृथ्वी की लक्ष्मी कही जाती हैं। सोने का चैन पहनोगे तो बेचैन रहोगे हमेशा, ये बात पक्की है। पर यदि पृथ्वी की लक्ष्मी तुलसी मैया का को धारण कर लिया आपने, तो फिर कोई चोर इसको चुरा नहीं सकते, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ऐसा यह अद्भुत धन है। और यदि कोई बड़े से बड़ा पापी भी तुलसी की माला पहन करके जल पीता है, तो उसके सारे पाप तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं और उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रवाहित होने लगती है। तुलसी मालया युक्तो यन्न स्नन जलम पिबत अपि चेत सुदुराचारो विष्णु भक्ते भविष्यति, यह कहा गया है। और बड़े से बड़ा पापी भी यदि गले में तुलसी मैया की कंठी धारण करके रखता है, तुलसी मालया युक्तो, तो यम के दूत भी उससे घबराते रहते हैं। यमापि नैक्षितुम शक्ता, साक्षात यम भी उसे ले जाने में समर्थ नहीं होते हैं। यह तुलसी माला पहनने की महानता है, महत्व है। तो एकादशी के दिन हमारे नंद बाबा 1000 तुलसी के दलों से भगवान नारायण की समर्चना करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं और एकादशी व्रत किया। परंतु द्वादशी के दिन उन्होंने सोचा कि सुबह की बेला है, पर रात्रि के ही वक्त यमुना जी में स्नान करने चले गए और रात्रि के वक्त वरुण के दूत टहल रहे थे, तो नंद बाबा को पकड़कर सीधे वरुण लोक ले गए। और जैसे ही कन्हैया को पता चला कि हमारे पिताजी यमुना में डूब गए हैं, तो भगवान तुरंत यमुना जी में छलांग लगाए और सीधे वरुण लोक में नजर आए। जैसे ही वरुण देवता ने भगवान का दर्शन किया, तो बड़े भाव से सरकार के चरणों में प्रणाम किया। अद्य में निभृतो देहो दैवार्थो धिगता प्रभो त्वत्पाद भो भगवन् वापुः पारमध्वनः। भगवान ने कहा, वाह, हमारी प्रशंसा गा रहे हो, हमारी स्तुति कर रहे हो और हमारे पिताजी को पकड़ के बांध रखा है। जैसे ही वरुण देवता को पता चला कि ये इनके बाबा हैं, अब तो वरुण देवता बड़े घबराए, माफी मांगने लगे। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हते। उन्होंने कहा कि सरकार, जाने अनजाने में हमारे सैनिकों से गड़बड़ी हो गई, मैं आपके पिता को आपको सौंप दूंगा। और नंद बाबा को लेके जैसे यमुना से बाहर आए, सारे ब्रजवासियों में हल्ला मच गया था। सब एकत्रित होके कहवे लग गए कि नंद बाबा, आप तो रात्रि को ही यमुना जी में स्नान करवे के ताई चले गए, अरे हमको तो लगा कि आप डूब गए होंगे। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया, मोए का पतो कि कहाँ समय है रहो,
अब तो मैं रात्रि को ही स्नान करवे गया और 2-4 हट्टे कट्टे छोरा आए और मुँह को दबोच के ले गए और उन सबन को एक बड़ो सो महाराज और मोय पटक के बांध दियो। अब जब मेरो कन्हैया घूमते घाम तो पहुंच गयो तो भैया न जाने कहाँ रिश्तेदारी निकल गई बाकी कि सब आके चरणन में लोट पोट है गयो। बड़े से सिंहासन पर बिठाई दियो मेरो लाला को और कन्हैया नेक से हाथन से सबन को आशीर्वाद देवे लग गयो। अब तो सारे ब्रजवासी एकदम से घबराए गए कि भैया रही सही कसर भी अब दूर हो गई। कल तक तो मात्र राक्षसों की मारने की बात सुनाई देती थी, आज तो पता चला कि कितने बड़े बड़े देवता इसके चरणों में भी गिरते हैं। अब जब कन्हैया से सब हाथ जोड़वे लग गए फिर भगवान ने पूछा अब कहाँ है गयो। सबने कही कन्हैया अब रही सही कसर दूर हो गई, अब तो तू भगवान है, हमको पक्को विश्वास है गयो। भगवान ने कहा जे छोड़ो, ये बताओ कि यदि मैं भगवान भयो तो का कर लेगू। तुम्हाने कही तू भगवान है तो बनो रहे, हमें कछु ना लेनू दनू, पर यदि भैया तू भगवान है तो तेरू वैकुंठ कैसो है, नैक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दीजो। भगवान बोले तब या चक्कर में मत पड़ो कि मैं भगवान हूँ कि ना, तुम सबन को वैकुंठ देखनो है तो भैया जा जा को वैकुंठ देखनो है या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। अब तो सबरे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए और सीधे वैकुंठ लोक में नजर आए। दत्रिशुर ब्रह्मणो लोका यत्रा क्रूरोध्यगात पुराः। जो लोक भगवान ने अक्रूर जी को दिखाया था वही वैकुंठ लोक सारे ब्रजवासियों को दिखा दिया। सारे वहां भगवान नारायण के सदृश पीतांबर धारी चतुर्भुजधारी दिखाई देने लगे, श्याम वपुधारी। अब तो ब्रजवासी बड़े हैरान भये कि भैया गजब को लोग है, 4-4 हाथ वाले दिख रहे। एक दूत से बोलो भैया जी राम राम, वाने अंगुली रख के बोली मौन मास्ता। ब्रजवासी बड़े घबराए, भैया ये तो राम ही राम नाय करे काउ से। अब जब ये अपनी भाषा ही नाय समझ रहे होंगे तो याते अपने कन्हैया का पता कैसे पूछेंगे। तो एक बोलो हर देश को अलग अलग शिष्टाचार आचरण व्यवहार सभ्यता होयो करे। अब हर जगह राम ही राम थोड़ी चले, कहीं राम राम होए, कहीं राधे राधे होए, कहीं हर हर महादेव, कहीं बम बम भोले, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। जैसो देश वैसी सभ्यता वैसी शिष्टाचार है। तो भैया अपनों कन्हैया कहाँ मिलेगो। तब तक एक बोलो वो देख वो 1000 फण वाले सर्प के ऊपर जो सो रहा है, बाकी सकल सूरत तो एकदम अपने कन्हैया से मिलजुल रही है। मैं तो पक्को कर सकूं ये अपनों कन्हैया है, चलो चल के मिल के आते हैं। और जैसे ही सबने दौड़ लगाई मिलवे के ताई कि दूतों ने रस्सी लगा दी, जो कुछ स्तुति पूजा पाठ इत्यादि करना है रस्सी के बाहर से ही करो। अब तो बेचारे वहीं से हाथ पैर जोड़ने लग गए। तब तक देखा कि दूसरी लाइन में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शिव जी, खडानन कार्तिकेय जी अनेकानेक आने लगे। तो सारे ब्रजवासी घबरा गए कि भैया पहले तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4-4 5-5 मुख वाले भी दिखने लग गए। और भगवान की बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से छंदों से धारा प्रवाह स्तुति करते चले गए। सब देख सुन के बड़े गदगद हो रहे हैं। नंदानय स्तुतम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानः सुविस्मितः। लेकिन सब इतने घबरा गए, सबने एक ही इच्छा करी कि कन्हैया बहुत बड़ियों तेरो वैकुंठ, पर भैया अब तू अपनो वृंदावन में बुलाए ले। और जैसे वृंदावन को स्मरण कियो तो जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से उछल के सब वृंदावन में पहुंच गए। और वहां पर हमारे वृंदावन बिहारी लाल मंद मंद मुस्कुराते हुए वंशी वादन करते हुए खड़े दिखाई दिए।
सारे ब्रजवासी इतने ज्यादा उत्सुक हो गए थे कि सब के सब भगवान के चरणों से लिपट गए। कोई भगवान के गले से लगने लगा। सबने कहा कन्हैया तेरो वैकुंठ लाख बोलो भैया, पर जो आनंद आपनो या वृंदावन में है वो आनंद तेरे वैकुंठ में भी नाय है। इतना बढ़िया अपनो वैकुंठ, तुझसे चाहे जैसे मिल रहे चाहे जैसे बोल रहे, वह वैकुंठ में तो तेरे दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। तो ये प्रेमियों की नगरी है और प्रेमियों के लिए भगवान ने यह धाम बनाया ही है। बड़े बड़े रसिक भक्त वैकुंठ धाम को छोड़कर केवल वृंदावन में वास करने की इच्छा करते हैं। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। तो यह भगवान का दिव्य धाम है और भक्तों के लिए ही बनाया गया है। श्रीमद् वृंदावनम रम्यम पूर्णानंद रसाश्रयम भूमे चिंतामणि स्तोयम् अमृतम रसपूरितम् वृक्षासुराद्रुमास्तत्र सुरभिर्वृन्दमण्डितम् सदा कैशोररूपैश्च तरुणे तरुणे युता। यह श्रीमद् वृंदावन धाम समस्त आनंदों की राशि है, समस्त पुण्यों की राशि है, सुकृतों की राशि है। यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष जैसे हैं जो सरकार को दिलाने वाले हैं। यहाँ के जल अमृत रस से परिपूर्ण है। यहाँ के गायें सुरभि कही जाती हैं। यहाँ जितने नर नारी वास करते हैं सभी श्री राधा रानी सरकार और कन्हैया सरकार के स्वरूप कहे जाते हैं। बोल श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। तो दिव्य इस प्रकार वर्णन किया सुखदेव महाप्रभु ने। और जब वृंदावन धाम का स्मरण आया तो वृंदावन धाम की जो आत्मा प्राण कही गई है रास पंचाध्यायी, उसमें अब प्रवेश किया। अब महारास में प्रवेश करने जा रहे हैं सुखदेव महाप्रभु और परीक्षित को दिव्य प्रसाद प्रदान कराने जा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्यारन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि आई और मल्लिकादिक पुष्पों से सुशोभित वह पूर्णिमा की रात्रि इतनी शोभायमान हो रही है। पूर्ण चंद्रमा की चांदी जैसी किरणें चतुर्थ दिशा में छिटक रही है। चारों ओर मानो अमृत वर्षा हो रही है। ऐसे दिव्य वातावरण को देखकर हमारे कन्हैया का मन इतना आनंद मग्न हो गया कि भगवान के मन में आज इच्छा हुई कि हम अपने व्रजवामाओं के साथ विहार करें। जिनको हमने रास में आने का न्योता दिया है उन व्रजवामाओं को हम बुलाएं और उनके साथ विहार करें। तो भैया भगवान को तो मन होता ही नहीं है। श्रुतियां कहती हैं कि परमात्मा को मन नहीं होता है और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। तो मन ये सरकार कहीं से चुराए हैं या कहीं से पाए हैं। जब एक भक्त ने कहा सरकार हम कुछ आपको निवेदन करना चाहते हैं पर वही चीज देंगे जो आपके पास ना हो। भगवान ने कहा क्या दोगे? भक्त ने कहा सरकार हम सोच रहे हैं आपको बहुमूल्य रत्न दे दें, पर सोच रहे हैं आपका निवास स्थान ही रत्नाकर है।
रत्नाकरोस्ति सदनम। तो बताइए, जब रत्नाकर समुद्र ही आपका निवास स्थान है तो आपके पास रत्नों की मणियों की क्या कमी होगी? तो क्या दोगे? हम सोच रहे हैं आपको सोने का आभूषण दे दें, पर फिर सोचते हैं साक्षात लक्ष्मी आपकी वामा है, आपकी वामांगा है, अर्धांगी है। तो बताइए, जब लक्ष्मी जी ही आपकी गृहिणी है और मैं सोना दे दूंगा तो मेरी क्या कीमत रह जाएगी? मेरे उस उपहार की क्या कीमत रह जाएगी? गृहिणी च पद्मा। तो भगवान ने कहा तो दोगे क्या? तो भक्त बोला वही तो सोच रहे हैं, किम देयमस्ति, क्या दूं मैं आपको? तो भक्त ने कहा सरकार हम एक चीज देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं है? भक्त ने कहा कि राधा गृहीत मनसो अमनसे च तुभ्यम दत्तम मया निज मनस तदिदम गृहाण। सरकार हम देख रहे हैं आपके पास मन नहीं है, और मन नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि अपना मन निकाल करके आपके चरणों में सुमन बना के समर्पित कर दें। भगवान ने कहा ऐसे कैसे हमारे पास मन नहीं है? यदि मन नहीं होता तो हम विचार कैसे करते, हम सृष्टि की रचना कैसे करते? तो भक्त बोला क्यों सरकार झूठ बोलते हो? अरे कितनी बार आपने स्वीकार किया है कि हमारे पास एक मन था और वह भी किशोरी जी चुरा के ले गई हैं, और कहते हो कि हमारे पास मन है। जब आप बगिया में सीता जी को देखने लगे थे तो करत बत कही अनुज सन मन सी रूप लोभान, और आपका मन किशोरी जी के साथ सदा के लिए चला गया। और हनुमंत लाल जी से भी आप यही निवेदन करते हो कि जाके सीता जी को हमारा यह हाल समझा देना। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन रहत सदा तो ही पाही जानी प्रीति रसे तने ही माही। जब आपने कितनी बार स्वीकार किया कि एक मन था और वह भी किशोरी जी के साथ हमेशा को चला गया, तो फिर क्यों कहते हो कि हमारे पास मन है? अब भगवान जब मुस्कुराए तो भक्त ने कहा अब पकड़ में आए, अब आप स्वीकार करते हो कि आपके पास मन नहीं है। तो भक्त ने अपना ही मन निकाल कर सुमन के रूप में सरकार को निवेदित कर दिया, और उसी मन में आज सरकार के संकल्प हुआ कि आज हम अपनी व्रज वामाओं के साथ विहरण करेंगे। तो जब संकल्प हुआ तो ये तो अकेले कुछ कर नहीं सकते। सुखदेव जी लिखते हैं वीक्षा रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। योग माया की उपासना करने लगे। रसकेश्वरी किशोरी राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने वेणु में स्वर फूंक दिया, और ऐसी स्वर लहरी निकली कि ब्रज में 2 बार बंसी बजी है। पर जब पहली बार बंशी बजी तो इति वेणु रवम राजम सर्वभूतम मनोहरम। उस वेणु की तान संपूर्ण ब्रह्मांड के कान में गई। अप्सराओं का ताल लय छूट गया। एक एक जीव जंतु भगवान के वेणु से प्रभावित हो गया। हर एक के कान में गई, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े के। पर आज जब बंशी बजी तो उस बंशी में ऐसा चमत्कार हो गया कि जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम। आज बंशी बजी पर केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनका भगवान ने चीर हरण किया है और जिन्हें रास में आने का न्योता दिया है। बाकी पास के छोटे से छोटे जीव जंतु भी भगवान की बंशी नहीं सुन पाए। तो आइए सरकार से एक ही प्रश्न करते हैं कि सरकार आज आपकी बंशी में कौन सा चमत्कार पैदा हो गया है? तो बड़े भाव से, प्रेम से सब गाते हुए, ताली की सेवा करते हुए सरकार से प्रश्न करेंगे। बोल बंसी वारे की जय हो। मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो, ये तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे
सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो
दशरथ के राधे रानी सरकार की जय हो। तेरी अदाएं कर गई घायल हमारे दिल को, तेरी अदाएं कर गई घायल हमारे दिल को, मुस्कान तेरी कान्हा भाई हमारे दिल को, मुस्कान तेरी कान्हा भाई हमारे दिल को, कजरारी तेरी आँखें, कजरारी तेरी आँखें, ये नजर कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, मेरी शाम ये बता दो वो तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, मेरी शाम ये बता दो, मेरी शाम ये बता दो, मेरी शाम ये बता दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब प्रभु से हम पूछेंगे कि आज आप पर किसकी कृपा बरस गई जो आपकी वंशी में ऐसा वैशिष्ट्य उत्पन्न हो गया, तो इसका एक अर्थ निकलेगा कि जब रामावतार में हनुमंत लाल जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका पार करके, समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तो वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी, तो हनुमंत लाल जी अत्यंत सूक्ष्म रूप में सीता मैया के सन्मुख आए और अपना परिचय दिया कि मैया मैं राम जी का दूत हूँ। अब सीता जी ने जब हनुमंत लाल जी को देखा तो उन्होंने कहा आप राम जी के दूत हैं? हाँ मैया। सीता जी बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार, जब ऐसे ऐसे दूत हैं और रावण का इतना विशाल सैन्य समुदाय, कैसे लड़ेंगे आप उनसे? तो हनुमंत लाल जी ने कहा मैया जरा सा भी संदेह ना रखो, मैं तो राम जी की जितनी सेना उसमें सीनियर हूँ, बाकी तो सब जूनियर हैं, सबसे बलशाली हम हैं। तो सीनियर कैसे हैं कि सीनियर जरा उनको ध्यान से देखो, नजदीक जाके तब दिखाई देंगे। तो जूनियर कैसे होंगे? वो तो होंगे सीनियर। जब सीनियर ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं तो जूनियर दिखाई ही नहीं देते होंगे। तो सीता जी को संदेह हुआ तो हनुमंत लाल जी ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया। कनक बूदराकार शरीरम
अब सीता जी ने देखा इतना विशाल शरीर, इतना विशाल बल, तो उन्होंने कहा कि हनुमंत लाल जी, जब आप इतने अत्यंत बलवंत थे तो आप इतने छोटे से बन के क्यों आए? हनुमंत लाल जी ने कहा, मैया तब हमारी हिम्मत नहीं पड़ी थी, पर आज आपकी दृष्टि पड़ गई, भक्ति की करुण दृष्टि पड़ गई, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं भी अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो गया। तो लोकप हो ही विलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे, आपके देखने मात्र से रंग भी लोकपाल हो जाते हैं। यह आपकी दृष्टि का कमाल है, यह आपकी दृष्टि का प्रताप है। और इतने बलवान हनुमान जी ऐसी बात करते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं भई कि रावण के राज्य में आके मैं अपने पूर्ण व्यक्तित्व में उभर पाऊं। हनुमंत लाल जी के अंदर कितना बल है ये कोई आकलन नहीं कर सकता। दुनिया में कोई तराजू नहीं बनी जो इनके बल को तौल सके। ज्ञानियों की बात कही जाए तो हनुमंत लाल जी नंबर 1 ज्ञान नामक ग्रगण्यम, और बलवानों की बात कही जाए तो उसमें भी नंबर 1, पहलवानों में भी नंबर 1, बुद्धिमानों में भी सर्वश्रेष्ठ। अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने स्वीकार किया कि रावण के राज्य में मैं अपने पूर्ण व्यक्तित्व में उभर नहीं पाया। जैसे ही प्रवेश किया तो खाने ही खाने वाले मिले। पहले सत्व गुण रूपी सुरसा खाए जा रही थी, फिर तमो गुण रूपी सिंगिका मिली, फिर रजो गुण रूपी लंकिनी मिली, फिर जब भीतर प्रवेश किया तो 10 मुख वाला रावण मिला। ऐसे ही जीव जब संसार में प्रवेश करता है तो यह संसार सागर भी रावण का राज्य ही कहा जाता है। त्रिगुण आपको खाने के लिए दौड़ते हैं। बड़े से बड़े यशस्वी तपस्वी मनस्वी भी इन 3 गुणों से मुक्त नहीं हो पाते। मान लो तमोगुण रजोगुण से मुक्त हो गए तो सतोगुण में फंस के रह जाते हैं। और इन 3 के अलावा 10 मुख वाला रावण भी मिलता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु सुहृद सहित परिवारा, ये 10 मुख वाला रावण है जो हमको खाए जा रहा है। तो हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को बचा सकें। पर यदि हम भक्ति मैया का सहारा ले लें, भक्ति की कृपा अपने शीश पर धारण कर ले, तो अपने आप ऐसे संसार में हम प्रकट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति करके अपना उद्धार कर डालते हैं। तो हमारे हनुमंत लाल जी कौन हैं? साक्षात शिव। और भगवान कन्हैया के हाथों में जो वेणु है वह वेणु को क्या है? वंशस्तु भगवान रुद्र। साक्षात भगवान शिव ही वंशी बन करके कन्हैया के हाथों में आए हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो मानो आज उन्हीं वंशी रूपी शिव जी से, हनुमंत लाल जी से भगवान प्रश्न करते हैं कि हे हनुमंत लाल जी, हे शिव जी, आपने जो कृपा किशोरी जी से प्राप्त करी थी, जरा वही कृपा हमारे ऊपर भी बरसा दो तो हम भी अपने काम को पूर्ण कर सकें। अन्यथा हमारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने कार्य को, अपने रास को पूर्ण कर पाए। किशोरी जी की कृपा अवश्यंभावी है। तो वंशी की बड़ी सेवा करते हैं, षोडशोपचार पूजा करते हैं हमारे कन्हैया। तो सबसे पहले आसन देने की बात आई तो भगवान ने अपने दिव्य अधरों का आसन दिया वंशी को। और जब तिलक लगाने की बात आई तो हमारे कन्हैया के माथे पर जो 12 तिलक लगा है वही प्रतिबिंबित होकर वंशी पर पड़ता है। तो मानो भगवान ने तिलक लगा दिया। पुष्प चढ़ाने की बारी आई तो सुखदेव जी ने लिखा है कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान के 2 कान हैं लेकिन एक कान में भगवान ने कनेर का पुष्प लटकाया है और उसी तरफ लटकाया है जिस तरफ वंशी पकड़ते हैं। और भगवान ने अपने सिर को जरा झुका रखा है तो वही कनेर का पुष्प लटक करके वंशी पर आ रहा है। मतलब भगवान ने पुष्प भी चढ़ा दिया। अब जब आरती दिखाने की बात आई तो भगवान के कानों में जो कुंडल हैं वह एकदम स्वर्ण की तरह चमकते रहते हैं। जहां सूर्य की किरण उस पर प्रतिबिंबित होती है तो पूरी आभा छिटकने लगती है और मानो
उस चमचमाते कुंडल से भगवान नीराजन भी कर देते हैं वंशी की। अब जब चरण सेवा करने की बारी आई तो भगवान अपने कोमल अंगुली विराशित मार्ग है, भगवान की कोमल कोमल अंगुलियां हैं और वंशी की छिद्रों को निनादित करके जब छेड़ते हैं सरकार, तो मानो शिव जी की चरणों की सेवा भी कर लिया। जब भोग लगाने की बारी आई तो भगवान श्याम ने कहा कि सरकार हम आपको ऐसा भोग लगाएंगे जो पूरी दुनिया नहीं दे पाएगी आपको। तो सरकार ने अपने अधर अमृत रस का ही पान करा दिया वंशी रूपी शिव को। भगवान ने अपने अधरों से जब वायु प्रवाहित किया, फूंका, तो शिव जी मानो इतने गदगद हो गए और वही उनकी आनंद प्रवाहित होने लगी स्वर लहरी के रूप में। और भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, तो भगवान श्याम ने वही वरदान मांग लिया कि किशोरी जी की कृपा हम पर भी बरस जाए ताकि हम भी रास करने में सफल हो पाए। तो शिव जी ने किशोरी जी की कृपा बरसा दी और ऐसी स्वर लहरी निकली कि जगव कलम वाम दृशाम मनोहरम, केवल उन्हीं गोपियों को वह स्वर सुनाई दी जिनका भगवान ने चीर हरण किया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्जनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग मुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। और जैसे ही ब्रज वधूटियों के कान में भगवान के वंशी की गई तान, तो भूल गई समस्त भान और भगवान की तरफ सारे काम धाम छोड़कर भागने लगी, दौड़ने लगी। तो ये गोपियां कौन हैं? जीवाह गोपाह तेषां वधूत्यः तासाम आवर्णानि अज्ञानानि। जो जीव रूपी गोप है उसकी पत्नी यह बुद्धि है। तो जीव की पत्नी बुद्धि है और उस बुद्धि में जो अज्ञान का आवरण लगा है, सरकार उसी आवरण का हरण कर देते हैं, तब यह जीव भगवान का परोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। तो जो माया में रहकर भी माया से मुक्त हो उसे महात्मा कहा जाता है। तो आज गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति हो गई है कि घर के सारे काम करती हैं, पर वंशी सुनते ही सारे काम भूल जाती हैं, भगवान की तरफ दौड़ लगा देती हैं। तो यह साक्षात महात्मा का स्वरूप है। सुखदेव जी न्यायिक मंगलाचरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आप जैसे गोपियों पर कृपा बरसाते हैं, ऐसे हम जीवों पर भी कृपा बरसा दे तो हमारा भी जन्म जन्मांतर से जो कामना अपूर्ण रह गया है वह पूर्ण हो जाएगा। तो यदि आपको रास में पहुंचना है तो 7 सीढ़ी आपको पार करनी पड़ेगी। बिना सीढ़ी पार किए आप उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखाने, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त वसे वन राज जसीलो, पंचम भूले देह सते, छठे भावना रास के, साते पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो पहली सीढ़ी है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। तो जब तक आप भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक आपके हृदय की व्यथा नहीं मिटेगी, तब तक आपको भगवान के स्वभाव का, भगवान के स्वरूप का बोध नहीं होगा। क्योंकि भक्त के मुख से साक्षात भगवान ही वाणी के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। और जब आपने कथा सुन ली, भगवान के चरणों की भक्ति आपके हृदय में आ गई, तो अपने आप भक्ति के आते ही सारे विकार भाग जाएंगे।
और जब आप सत्पात्र बन गए तो किसी श्रेष्ठ गुरुदेव के शरण में जाके दिव्य मंत्र दीक्षा ले लीजिए और निरंतर उस मंत्र के आप सतत ध्यान करते रहिए, जिससे सरकार आपके हृदय भवन में आके विराजमान हो जाएंगे। यह चौथी स्थिति है। और पंचम भूले देह सुधी, जब आपका दृढ़ प्रेम सरकार के चरणों में लग जाएगा, सारी दुनिया का रस भगवान के रस के आगे फीका लगने लगेगा, तो आपको अपनी देह की सुधि भी भूल जाएगी। तब आप छठी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, छठे बावना रास की। और जब आपके अंदर उत्साह होने लगेगा, आपके अंदर कसक मचने लगेगी, आपके अंदर विरह होने लगेगा कि सरकार कब हम आपसे मिलेंगे, कब आप हमें अपनाओगे, कब अपने हृदय से लगाओगे। जब यह भाव आ जाएगा मन में, तो साते पावे रीति रस, तब जाके सातवीं सीढ़ी पे आप पहुंच जाओगे और तब भगवान आपको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, रास का अधिकारी बना देंगे। तो यही स्थिति गोपियों की हुई। पांचवी सीढ़ी पे पहुंच गए, पंचम भूले देह सुधी। एक गोपी गैया धो रही थी, जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि कान में गई तो दोहिनी वहीं पटकी और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी पतिदेव को भोजन परस रही थी, तो पतिदेव ने दाल में नमक डाला तो उल्टा सीधा डाल करके भाग गई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गाय को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। भगवान की वंशी की धुन में ऐसी मति बावली हो गई कि उल्टा सीधा परस करके भाग गई भगवान की तरफ। एक गोपी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी, और जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि कान में गई तो चूल्हे पर चढ़ाई कढ़ाई वैसे ही छोड़ी और कलछी हाथ में उठाई, भगवान की तरफ दौड़ लगाई। एक गोपी अंग राग लगा रही थी, जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि कान में गई तो जहां जैसा लगा रहा था वैसे ही छोड़ दिया और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी, और जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि कान में गई तो कान की बाली नाक में लटकाई ली और नाक की कान में लटकाए करके उल्टा सीधा आभूषण धारण करके भगवान की तरफ भाग चली। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, तो उल्टा सीधा वस्त्र पहन करके भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। तो जो गोपियां जन्म जन्मांतर से भगवत रस प्राप्ति करने के लिए इंतजार में थी, वो आज किसके रोकने से रुकती? लिम्पन्त्यं प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यं काशलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणं काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तां वार्यमाणां पतिभिर्पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापरितात्मानो न्यवर्तन्त मोहिता। तो जो जन्म जन्मांतर से रुकी थी, आज वो किसी के रोके नहीं रुके। अरे जब हिमालय से गंगा जी की धारा निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद समुद्र को प्राप्त करके ही दम लेती हैं। यदि मार्ग में छोटा सा पत्थर आ जाए तो बहा के ले जाती हैं, यदि विशाल पहाड़ आ जाए तो मार्ग बदल देती हैं, पर रुकती नहीं हैं। तो ऐसे ही गोपियों की भी दृढ़ निश्चय हो गई है भगवान के दर्शनों की, तो कैसे रुक पाती। एक गोपी को तो पकड़ के उसके पतिदेव ने कमरे में कैद कर दिया, ताला लगा दिया। तो उसने सोचा कि आज सबको भगवान का अंग संग प्राप्त होगा, पर धिक्कार है मेरे इस प्राण शरीर के बंधन को कि आज मैं प्राणा। तो इतनी ऊंची गोपी की स्थिति हो गई, भगवान के चरणों का ध्यान लगाया। अंतर्गृह गता कश्मिन, घर में बैठ करके चरणों का ध्यान लगाया और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते अपने प्राण को तिनके की तरह त्याग दिया और सरकार के चरणों में सबसे पहले पहुंच गई।
जुहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। तो जो अपने हर एक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे उसे गोपी कहा जाता है। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज इतनी ऊंची स्थिति इन गोपियों की कैसे हो गई? तो बताए कि जब दंडकारण्य में राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया बड़े बड़े संतों ने, तो इतना बढ़िया स्वरूप सरकार का देखकर मोहित हो गए और सबने इच्छा की कि सरकार यदि हम आज स्त्री होते तो आपकी सेवा करते। तो तदा महर्षिया सर्व दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र भोक्तुम इच्छन् सुविग्रहै ते सर्वे स्त्रीत्वमात्पन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। तो आज वही बड़े बड़े संत गोकुल में अवतार लिए हैं गोपी बन करके। तो बताइए, जो युग युगांतर से भगवान के लिए ही इंतजार में थे, आज किसके रोकने से रुकते? और जब पूरी झुंड भगवान ने अपने सामने आती हुई देखी तो भगवान बड़े गदगद हुए कि हमने इतने प्रेम से बंशी बजा के बुलाया और सबकी सब आ गए। और जब भगवान के पास सब आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया कि आप सब गोपियों का बारंबार स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्या नामयं कचे ब्रूतागमन कारणम। अब जब भगवान ने स्वागत किया, गोपियां बड़ी गदगद हुई कि कितने प्रेम से बुलाया और आने के बाद बड़ा भव्य स्वागत भी कर रहे हैं। पर जब दूसरा प्रश्न किया कि आ गई, आपका स्वागत है, पर क्यों आई? तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए कि अरे जिसने बुलाया है उसे पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया है। पर भगवान यहाँ प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि इनके हृदयगत प्रेम को इनके मुख से ही कहलवा के दम लेंगे। और अपने मन के प्रेम को किसी से कहना बड़े साहस की बात होती है। अब गोपियां बेचारी सिर लटका के खड़ी हैं, क्या कहें? तो भगवान ने छेड़ना प्रारंभ किया। अच्छा अच्छा, तुम सब शरद पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन करने आई हो, यमुना तट का दर्शन करने आई हो, तो बढ़िया है, देखना चाहिए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। पर देख लिया तो जाओ, अब रात की बात है, कहीं जंगली जानवर ने तुम्हें देख लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार बहुत पूर्णिमा की रात देखी है। अच्छा अच्छा लगता है, पतिदेव से घर में महाभारत हुई है, पतिदेव से झगड़ा हुआ तो भाग करके जंगल में आ गई। देखो देवी, चाहे जितनी घर में महाभारत हो जाए पर ऐसे भाग के आना नहीं चाहिए। अरे अपना पति कैसा भी हो, क्रोधी हो, निर्धन हो, रोगी हो, चाहे जैसा भी हो, मूर्ख हो, पर स्त्री का कर्तव्य है पतिदेव की सेवा करना। और ऐसे पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। और जो स्त्री ऐसे पति का अपमान करती है वह नरक में जाने की अधिकारी है। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडुराज्ञो धनोऽपि वा स्त्रीभिः पतिर्नहातव्यो लोके शुभिर्पातके। तो यह भगवान ने लौकिक स्त्रियों के लिए नियम बताए हैं। तो गोपियों ने एक दृष्टांत सुनाया। सरकार, मैं आपको एक बात सुनाती हूँ, आप जरा उसका उत्तर बताइएगा। एक स्त्री का जब विवाह हुआ, वह अपने ससुराल में आई, तो कालांतर में जब उसके पति बाहर जाने लगे तो बेचारी बड़ी घबराई। उसने कहा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, किसी को जानती भी नहीं। तो उसके पति देव ने अपनी एक मूर्ति ली और उसे सौंप दिया और कहा कि देखो देवी, इस मूर्ति को तुम मुझे समझना, जैसे तुम हमारी नित्य सेवा करती हो ऐसे इस मूर्ति की सेवा करना, समझना कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और कुछ दिनों में मैं लौट के वापस आ जाऊंगा। तो पतिदेव तो चले गए। अब वो बेचारी दिन रात अपने
पतिदेव की मूर्ति की सेवा करने लगी और एक दिन भोजन बना करके परोस रही थी अपने पतिदेव की मूर्ति को कि द्वार पर उसके पतिदेव आ गए, दरवाजा बंद था और कुंडी बार बार खटखटाने लगे। तो बेचारी इधर पतिदेव की सेवा कर रही है और उधर असली पतिदेव दरवाजे पे आके खड़े हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं। तो वो सोचने लगी कि मैं यदि अपने पतिदेव की मूर्ति की सेवा छोड़ के जाती हूँ तो पतिदेव के वचनों का अपमान होगा और यदि नहीं जाती हूँ तब भी अपमान होगा। दोनों तरफ से धर्म संकट में फंसी हूँ, तो जरा सरकार आप बताइए उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे जब असली पतिदेव सामने आ गए हैं तो नकली पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता। तो गोपियों ने कहा सरकार आपने स्वयं बता दिया बात। अरे यह संसार के पति हमारे नकली पति हैं, केवल शरीर के पुतले हैं, मिट्टी के पुतले हैं, पर हमारे परम पति तो साक्षात भगवान हैं। और जब परम पति आप हमारे सामने विराजमान हैं तो हम संसार के पति की कामना ही क्यों करें। ऐसे पति को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो जासे चुड़ लो अमर है जाए। तो अपने मन की बातें कह दी गोपियों ने। सरकार तो रीझ के रह गए, पर उन्होंने कही कि देखो देवियों, आप इतनी रात्रि के वक्त आई हो, आपके भाई साहब आपके माता पिता चिंतित होंगे, इसलिए आप अपने घर में लौट कर जाओ। और रही बात मुझसे प्रेम करने की, तो मैं नित्य गैया चराने जाता हूँ, आप मेरा दर्शन कर लिया करो और मेरी आपस में चर्चा पर चर्चा कर लिया करो, कथा सुन लिया करो, पर इस तरह मुझसे मिलने रात्रि के वक्त ना आया करो, क्योंकि जब तक प्रेम में दूरी रहती है तभी वह ठीक रहता है। अति परिचयाद अवज्ञा, ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है तो दोष दर्शन होने लगते हैं। इसलिए श्रवणा दर्शनाध्याय मयि भावोनुकीर्तयन् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहान्। अब गोपियों को लगा कि यदि सरकार को उत्तर नहीं दिया तो ये इसी तरह हमें उपदेश देते जाएंगे और हमको सुनना पड़ेगा। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया क्यों आई, और गोपियों ने एकादश श्लोकों में उत्तर दिया हम यूं आई, और भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहती हैं कि सरकार हम तो बड़े आशा लेके आपके चरणों में आए थे, आपको भोग लगाने के लिए आई थी, पर आपने हमारे समस्त कामना को ठुकरा दिया, हमारी समस्त आशा को तोड़ करके चूर कर दिया है। मैवम विभोरहति भवान गदितुम संशय संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रह मां त्यजास्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन्। गोपियां अपने मन के भाव कहने लगी कि सरकार हम आपको भोग लगाने आई हैं। तो देखिए भक्त और भात दोनों एक जैसे स्थिति से तैयार होते हैं। तो धान से भात कैसे बनेगा, पहले धान पर तमाम मूसल चलाओ आप, जब धान का छिलका उतर जाए तो चावल मिलता है। अब उस चावल को आप खौलते जल में डालो और इतना उसे खौलाओ कि वह एकदम पक जाए। जब उस चावल के कण को उठाकर हम अंगुलियों के बीच रखकर दबाएं तो एक भी कठोर कणिका ना दिखाई दे, तब समझिए कि भात सिद्ध हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार भक्त भी तैयार होता है।
पहले तो वह माया के छिलकों में लिपटा पड़ा है, माया मोह के बंधनों में ही फंसा है। तो कभी कभी जब संसार की चोट लगती है, थप्पड़ खाता है और गुरुदेव के दिव्य ज्ञान से विवेक रूपी उसके माया का छिलका निकाला जाता है, तब वह भक्त छिलका विहीन हो जाता है। पर अभी भी उसे गलने की आवश्यकता है। तो जब भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाएगा और हर पल भगवान की याद आने लगेगी, विरह सताने लगेगी, उनसे मिलने की हृदय में भाव जागने लगेगा, सारे हमारे अभिमान नष्ट होने लगेंगे। जो हमारी कठोरता है, सब कठोरता हमारी दूर हो जाएंगी। ज्ञानाभिमान, कर्माभिमान, कर्तृत्वाभिमान, सारा अभिमान जब गल जाएगा, भगवान की ही याद में दिन रात आंसू बहाने लगेगा, तब समझिए कि भगवान का विशुद्ध भाव भक्त अब तैयार हो गया है। तो प्रभु, हम विशुद्ध भक्त हैं आपकी, और ऐसे नहीं, आपकी प्रेम की मिश्री मिली हुई है, मीठा मीठा बात है, यदि भोग लगाओगे तो आनंद मिलेगा। सरकार ने कहा बात तो ठीक है, पर यदि भूख हो तब तो खाया जाए। गोपियों ने कहा ये भी बात आपकी गलत है। अरे भाई, यदि किसी को भूख ना लगी हो तो वह थाली मंगवाता है क्यों? आपने थाली मंगवाई है, इसका अर्थ है आपको भूख है। अब मना कर रहे हो तो ये आपका दुराग्रह है। गोपियों ने कहा चलिए ठीक है, आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर हमारा मन लौटा दो। आप जो हमारा मन चुरा लिए हो वह मन लौटा दो, क्योंकि बिना मन के शरीर हम लेकर जाएंगे घर पे तो बेकार होगा। बिना मन के शरीर के अंग काम नहीं करेंगे। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युतिकरावपि गृहीय कृत्ये पादौ पदं न चलतास्तव पादमूला यामः कथं व्रजवयो करवाम किं वा। गोपियां कहती हैं कि जब तक मन नहीं साथ रहेगा तब तक हमारे पैर चल करके घर तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे हाथ कोई घर का काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा मन आपने चुराया है वो हमें वापस लौटा दो। तो भगवान ने कहा कि आखिर तुम्हारी मन की बात क्या है, तुम हमसे स्पष्ट क्यों नहीं करती? तो जब सरकार ने बहुत विनय करी तब गोपियां अपने मन के भाव कहती हैं कि सरकार, हम आपके अधरामृत रस का पान करना चाहते हैं। सिंचांगना स्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगे तजर छयाग्निम। और ये अधरामृत क्या है? धरती इति धरा, धरा अमृतम भवति इति धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। जो रस आपको धरती पर मिले उसे धरामृत कहा जाता है, पर वह अलौकिक, वह दिव्याति दिव्य, वह अप्राकृतिक अभौतिक रस जो आपको धरती पर ना मिले उसे अधरामृत कहा जाता है। गोपियों ने इसी रस की याचना करी है और भगवान को चेतावनी भी दे दी कि सरकार यदि नहीं दिया तो नोचेत विरह जग्नुपयुक्त देहा, हम अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। कम से कम जीते जी नहीं तो मरने के बाद तो आपसे मिलन होगा ही। और भगवान से जब यह बातें कही तो भगवान अब द्रवीभूत हो गए। तो भगवान सारी गोपियों के साथ विक्रीड़न करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भगवान पहले परीक्षा लेकर देख रहे थे कि कोई संसार के रस की आसक्ति तो इनके अंदर नहीं रह गई है। और जब परीक्षा लेके देख लिया कि गोपियां परीक्षा में पास हो गई तो सबके साथ विक्रीड़न करना प्रारंभ किया। पर गोपियों के मन में जरा सा अभिमान जाग गया कि देखो सरकार हमारे भौहों के इशारे पर नृत्य कर रहे हैं, हमारे पायल के ताल पर नृत्य कर रहे हैं। अभिमान जाग गया गोपियों के मन में। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निविस्त नाल भन नार्त नखाग्र पाते हैं।
श्वेल्यावलोकश्रुतै ब्रज सुंदरी भी उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकारः। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ी सी कसर अब भी रह गई है। तो एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकियों के मन में अभिमान हुआ, तो उस गोपी को भगवान ने लिया अपने साथ में, बाकी अंतर ध्यान हो गए। अब तो जब सरकार सबके बीच में से गायब हो गए, उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे किसी मछली को जल से निकाल करके फेंक दिया जाता है, जैसे किसी के शरीर से प्राण निकलने लगता है तब वैसा कष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार का असहनीय कष्ट गोपियों को होने लगा। विरह अवस्था सह नहीं पाई, इतनी ज्यादा प्रेम में पागल हो गई, दर दर भटकने लगी, ज्ञान ही नहीं रहा कि किससे बात कर रही हैं, किसकी तरफ देख रही हैं। वृक्षों से पूछने चली जाती हैं कि हे भैया बरगद तू बता दे हमारे कन्हैया किधर चले गए हैं, हे भैया पीपल तू ही बता दे हमारे श्याम कहाँ गायब हो गए हैं। अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को जरा फैला कर देखो तो सही, पर वृक्षों से क्या उत्तर मिलता। गोपियों ने कहा कि ये पुरुष जाति के हैं, स्त्री जाति की हृदय की व्यथा क्या समझेंगे ये लोग। तो गोपियां आई तुलसी जी के बिरवे के पास और उनसे कहने लगी कि हे तुलसी, सरकार तो तुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, जब तक तू व्यंजन की थाली में परोसी ना जाए तब तक भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर विभ्रत दृष्टद्वेति शिखच्युतः। हे तुलसी मैया तू ही बता दे हमारे श्याम कहाँ चले गए। पर हवा चली, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। गोपियों ने कहा देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी। अरे ये भी हमारी सौत लगती है, ये क्यों बताने लगे। वहां से भी निरुत्तर होकर गोपियां चली। तो जो प्रेमी होता है, जो विरही होता है, उसे ज्ञान नहीं रहता कि हम किससे बात कर रहे हैं। कहीं नहीं मिले ठाकुर जी, एक तरफ हरियाली दिखाई दी तो वही कहने लगी कि ये धरती मैया ने छिपा के रखा है हमारे श्याम को, क्योंकि जब तक भगवान का स्पर्श ना पाती तब तक ये रोमांच कंटकित हो ही नहीं पाती। तो धरती मैया से ही पूछने लग जाती हैं कि आपने हमारे प्रभु को कहाँ छिपा के रखा है। जो हमारे प्राण हैं, जो हमारे श्वास है, तूने उन्हीं को छुपा लिया है। अरे बिना श्वास के हम जिएंगे कैसे। पर धरती मैया से भी कोई उत्तर नहीं मिला। बेचारी दर दर वन में भटकती भटकती आगे बढ़ी तो कुछ दूर देखा कि 2 चरणों के चिन्ह दिखाई दिए, कुछ फूल बिखरे हुए दिखाई दिए। गोपियों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही सरकार किसी गोपी के साथ गए हैं और वहां पर देख फूल बिखरे हैं, मतलब अपने हाथों से गोपी का श्रृंगार किया है। जलन होने लगी कि आखिर ये गोपी कौन है जो हमारे प्रभु को हमसे छीन कर ले गई है। थोड़ी दूर पर जो गोपी श्याम जी के साथ गई थी उसने कहा कि प्रभु हमारे पैरों में दर्द होने लगा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। तो भगवान ने कहा आप हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ। पर जैसे ही कंधे पर बैठने को उद्यत हुई कि भगवान उस गोपी के पास से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो वह भी बड़े उच्च स्वर में रुदन करने लगी और जब ढूंढती गोपियों ने उसका दर्शन किया, उसके विरह का दर्शन किया, तो अब उसके विरह में साथ देने लगी। सारी स्पृहा जलन मन की शांत हो गई। गोपियों ने एक स्वर में कहा कि सरकार आप तो वादा करते हो कि भक्तों की रक्षा करेंगे, पर आज आपकी दासी होकर हम दर दर भटक रही हैं। क्या यह आपको शोभा देता है? क्या वह पुराना आपका स्वभाव ही बदल गया जो भक्तों पर कृपा बरसाते रहते थे? सभी यमुना जी के तट पर आए। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना। उन्होंने कहा कि अब हम सरकार को एक स्वर में भाव से बुलाएंगे। यदि सरकार वह गीत सुनकर भी नहीं आए तो अंतिम में हम यमुना जल में डूबकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। मरने के बाद तो सरकार अवश्य मिल जाएंगे, तब कहाँ भाग के जाएंगे। और 19 श्लोकों में दिव्य गोपियों ने कनक मंजरी छंद में गोपी गीत गाया और भगवान को मनाने का प्रयास करने लगे।
तो जो भी इस गोपी गीत का गान करता है उसके जीवन में अविरल भक्ति प्रवाहित होने लगती है। आइए हम और आप भी गोपियों के साथ भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। बड़े भाव से सभी गाएंगे। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत
वत्सल भगवान की जय हो। यत्ते सुजातु चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधे महि कर्कशेषु तेनाटवे मटस्य यद् व्यथतेन किंस्विद् कूर्पादिभिर्भ्रमति दे भवदायुखाम्नः। गोपियों ने बड़े सुंदर दिव्य भाव इस गोपी गीत में प्रकट कर दिए। गोपियां कहती हैं कि सरकार, जब से आप वृंदावन में अवतार लिए हैं तब से वृंदावन धाम की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए कतार में लगे रहना पड़ता है, पर वृंदावन धाम में वही सरकार इतने सुलभ हो गए हैं, इतने सुगम हो गए हैं। कब कौन सी गैया के पीछे चराते मिल जाए, कब कौन सी गोपी के पीछे नाचते मिल जाए, कोई भरोसा नहीं। इतने सुगम सरकार वृंदावन धाम में हो गए हैं। साक्षात आपकी चंचला लक्ष्मी भी यहाँ आके अचला हो गई हैं। प्रभु, बड़ी बड़ी आप वादे करते हो भक्तों की रक्षा करने की, पर आपके द्वारा रक्षित हम दर दर भटक रही हैं। क्या यह आपका अपमान नहीं है? आप जैसे मालिक का भक्त यदि दर दर भटके तो आपका अपमान होगा, यह मेरा अपमान नहीं होगा। मेरे गम से बेखबर अगर श्री राम आप होंगे, बदनाम मैं हुई तो बर्बाद मैं हुई तो बदनाम आप होंगे। मैं राम नाम सुमिरन करके सहूंगी गम तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। गोपियां यही भाव सरकार के चरणों में निवेदित करती हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहे तो अपने प्राण का भी त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि ये नयन आपके दर्शन के इतने ज्यादा रसिक हो चुके हैं, इतने ज्यादा ललचाए हुए हैं कि जब भी प्राण निकलने जाते हैं तो यह नयनों के पलकों के कपाट लगा के रख देते हैं, प्राण शरीर से निकल ही नहीं पाते हैं। यमराज हमारे शरीर में प्राण रूपी पक्षी को ढूंढ ढूंढ के हैरान हो जाते हैं, पर यह मिलता ही नहीं है, क्योंकि यह तो आपके चरणों में कैदी बन के रह गया है, तो कैसे निकल पाएगा। सरकार, आपने बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा करी। बड़े से बड़े राक्षस आए, शकटासुर आए, अघासुर आए, बकासुर आए, वत्सासुर आए, पर सबसे आपने हमारी रक्षा करी। तो क्या सरकार आप यही करोगे? राक्षसों से तो रक्षा कर दी, पर अपने विरहासुर के द्वारा हमारा वध कर रहे हो। अरे, अपने प्रेमी को अपने से दूर रखना ये वध नहीं होता क्या? हमारे मन में इतनी इच्छा थी आपके दर्शनों की, वही लालसा लेकर हम सारे घर के काम छोड़कर आई थी। आपके शरद काल के जैसे जो सरसिज नयन हैं, जिनमें लगातार भाव बहता रहता है, उन्हीं नयनों के दर्शन हम करना चाहती थी, पर प्रभु आप हमको छोड़कर असहाय करके चले गए। आप यशोदा मैया के बेटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि यशोदा मैया कितनी करुणामयी, कितनी वात्सल्यमयी, कितनी दयामयी है, और उन जैसे करुणामयी का बेटा इतना आपके अंदर तो जरा भाव भी नहीं है। नखल गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा नंदन हो ही नहीं सकते। सरकार, मान लिया कि हमें बहुत गलती हो गई, हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, तभी आप ऐसा बर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे हृदय में विषय रूपी वासना रूपी काली नाग विराजमान हुआ है, तो सरकार आपके चरणों में वह कमाल है, जब आप एक बार काली नाग के फण पर थिरके तो सारे उसके विष का वमन करा दिया आपके चरणों में। तो उन्हीं चरणों को हमारे हृदय भवन पर विराजमान कर दीजिए। जितने भी विषय की वासनाएं होंगी अपने आप सारी नष्ट हो जाएंगी। फणी फणार्पितम् ते पदाम्बुजम्
अंतिम में गोपियों ने कहा कि सरकार हम मर भी नहीं सकती, क्योंकि हमने अमर कथा का पान जो कर रखा है। अरे आपके कथा का बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े मनुष्यों ने मुक्त कंठ गुणगान गाया है। यदि कोई एक व्यक्ति विशेष कहे तो मानो उसका स्वार्थ है, पर पूरी दुनिया आपके कथामृत के गुणगान गाती है। तव कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाददम् भुवि गृह्णन्ते ते भूरिदा जना। तो भगवान की कथा जिसने सुन ली एक बार भी जीवन में, तो तुरंत तत्क्षण उसका फल मिलता है। आप जितना भी सत्कर्म करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, लेकिन कालांतर में कोई भरोसा नहीं, आज मिलेगा कि कल मिलेगा कि युग युगांतर के बाद मिलेगा कि जन्म जन्मांतर के बाद मिलेगा। पर भगवान की कथा का फल है तुरंत नगद नारायण, इसमें उधार खाते का कोई काम नहीं। जैसे आपके पास 10,000 रुपए नगद है और 10,000 का चेक आपके हाथ में है, पर जो काम आप नगद रुपए से कर सकते हैं वह काम आप चेक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ इच्छा हुई लेने की तो आप नगद पैसा देके ले लेंगे। पर यदि चेक आपके पास है, मान लीजिए उस दिन छुट्टी पड़ गई और जब बैंक में गए तो कोई औपचारिक कर्म आपको पूर्ण करना होगा, फॉर्म इत्यादि भरना पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ में रुपए आएंगे, तब आपका काम पूर्ण हो पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार आपके समस्त सत्कर्म फल देंगे, पर कब देंगे कोई भरोसा नहीं। पर हमारे भगवान की कथा जिसने सुन ली तो श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, तत्क्षण आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाता है। सारे क्लेश हमारे तुरंत नष्ट हो जाते हैं, सारे ताप हमारे तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं। अंतिम में गोपियां कहती हैं कि सरकार आप हमसे न जाने क्यों इतना नफरत करने लगे हैं, हमसे बचने के लिए आप भाग रहे हैं और हम आपको दर दर ढूंढ रही हैं, और बचने के लिए नंगे पैरों आप कांटों पर, कंकड़ियों पर घूम रहे हैं। पर प्रभु इतना जान लीजिए, कंकड़ी आपके पैर में घुसेगी, चुभेगी, पर कष्ट हमारे हृदय को होगा, हमारे हृदय को व्यथा पहुंचेगी। प्रभु जो नयन आपके दर्शन करते करते यदि पलक झपक जाए तो बड़ा गुस्सा आता है ब्रह्मदेव के ऊपर कि ब्रह्मा जी ने ये पलक क्यों बना लिए, जो भगवान के दर्शन में भी विरोध पैदा करते हैं। तो जो पलक झपकने का समय भी हम सह नहीं पाते हैं आपके विरह का, वह इतनी देर से आपके विरह को सहन कर रही हैं। प्रभु अब ज्यादा सहन नहीं हो पाएगा, अब तो अपने दर्शन दे दो। और गोपियां इतना कह करके उच्च स्वर में प्रलाप करने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यंश चित्रधा रुरुदुः स्वस्वर राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। उच्च स्वर में प्रलाप करने लगी कि हे प्रभु अब तो दर्शन दे दो, अब नहीं सहा जाता आपका विरह। और जब भक्त भगवान के विरह में अश्रुपात करता है तो भगवान उसे रोता हुआ छोड़कर नहीं रह पाते। तो आज भगवान का इतना दिव्य भव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। भगवान हर वक्त पीतांबर ओढ़ के आते हैं, पर आज पीतांबर हाथ में लेकर आए, जो दुनिया वालों के मन को मत देता है, ऐसा कामदेव उस मनमत के मन को भी मत देने वाला सरकार का दिव्य भव्य स्वरूप प्रकट हुआ है।
तासामाविर्भू सौरे स्मयमान मुखाम्बुजम् पीताम्बरधरस्त्रग्वे साक्षान्मन्मथ। भगवान पीताम्बर हाथ में लिए दिव्य भव्य स्वरूप में गोपियों के सामने प्रकट हो गए, मानो गोपियों के शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। सब भगवान के चरणों से लिपट गई, जय जयकार करने लगी। भगवान के चरणों को अपने अश्रु से धुल दिया, प्रक्षालन कर दिया भगवान के पाद पद्मों को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, तुम्हारे विरह में हम भी नहीं सह पाए, हम भी कम तड़पे नहीं हैं। गोपियों ने कहा नंबर 1 के बचपन से झूठे हो, यदि हमारे विरह में आप तड़पते तो क्या हमको इतना देर तक तड़पता छोड़ सकते थे? तो भगवान ने कहा देखो, यदि आपको गर्मी का एहसास ना हुआ हो तब तक छांव का क्या महत्व होता है आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब किसी को जबरदस्त प्यास लगी रहती है तब वह पानी का महत्व समझता है। तो ठीक इसी प्रकार जब जो विरह सहन कर लेता है तब मिलन का क्या आनंद आता है वह जान पाता है, इससे पहले वह आनंद नहीं आ पाता। तो आज भगवान गोपियों के इतने ऋणिया हो गए, उन्होंने कहा कि हम आपके चरणों के पुजारी बन के रहेंगे पर कभी भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। गोपियां तो सरकार के मोहिनी बातों पर ही रीझ जाती हैं और भगवान ने जितनी गोपियां थी उतना स्वरूप बनाया। एक एक गोपी के साथ एक एक सांवले सरकार हो गए और उतनी ही गोपियां बन करके उनके घर में पहुंच गए, उनके सारे अधूरे काम पूर्ण करने लगे। और इधर यमुना जी के तट पर दिव्य भगवान ने रास रचाया। तो जैसे आकाश मंडल के बीच में बिजलियां चमक पड़ती हैं, ऐसे हमारे सांवले सरकार के अंगों के बीच में गौरांगी गोपिकाएं दमक पड़ती हैं। जैसे शीश महल में कोई बच्चा अपने प्रतिबिंब को देखकर नाचता है, ठीक इसी प्रकार भगवान अपनी प्रतिबिंब भूता गोपियों के साथ विहरण कर रहे हैं। और काम को भगवान ने उल्टा लटका दिया, कामदेव ने भगवान का नाम रख दिया अच्युत। हमारे सुखदेव महाप्रभु तो अपनी शब्द शैली में ही नाचने लगे। पादन यासैर भुज विद्युत भी सस्मितैर भ्रू विलासैर भज्जन मध्य शल कुछ पटै कुंडलैर गंडलोलैर। तो सारी दुनिया आज भगवान के रास में सम्मिलित हो रही है। और जब पूरे देवतागण आकाश में विमान पर बैठ करके भगवान के रास का दर्शन करने लगे, हमारे भोलेनाथ इतने ज्यादा आतुर हो गए कि दौड़े दौड़े रास मंडल में प्रवेश कर गए। गोपियों ने कहा कि बाबा निकलो यहाँ से, पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, केवल एक परम पुरुष कन्हैया ही यहाँ विराजमान रहेंगे। भोलेनाथ ने कहा कि गोपियों मौका दो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। पर गोपियों ने कहा कि दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का कोई काम नहीं, निकलो बाहर। अब तो भगवान भोलेनाथ गए यमुना जी में 101 डुबकी लगाई और खूब बढ़िया लहंगा फरिया पहन करके 1.5 हाथ का घूंघट डाल करके गोपी वेश बना करके रास में प्रवेश कर गए। और जब हमारे श्याम सरकार ने देखा तो पहचान गए, स्वागत करते हुए भोलेनाथ का कहने लगे, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपका परम स्वागत है। और तब से भगवान भोलेनाथ वृंदावन के रास मंडल में गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। और जब स्वयं कामारी महादेव गोपी बनकर जहाँ ठुमका लगा रहे हो, वहाँ काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। अब तो भगवान भोलेनाथ के साथ और अपनी दिव्य प्रतिबिंब भूता गोपियों के साथ सांवले सरकार दिव्य रास रचा रहे हैं। किशोरी जी की कृपा रस बरस रही है, सारी दुनिया भगवान के रास में आनंदित है। आइए हम और आप भी भगवान के उसी रास में मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। गोकुल में देखो
वृंदावन में देखो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए मुरली बाजे रे। रास विहारी भगवान की श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे।
वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में 6 महीने तक दिव्य भगवान का यह रास उत्सव चलता रहा। तो यह काम की लीला नहीं है, यह भगवान के भक्त की लीला है। जो विशेष भक्तिवान होते हैं उन्हीं के जीवन में यह सुअवसर प्राप्त होता है, तभी जाकर महारास में हमें अवसर प्राप्त होता है। तो जो गोपियां रास में आई हैं वही गोपियां अपने अपने घर में काम करती दिखाई भी देती हैं। यह भगवान की दिव्य लीला है, जो युग युगांतर से इसी रास में आने के लिए तपस्यारत थे। आज उन्हीं की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण किया है सरकार ने। और जो इस रास पंचाध्यायी का श्रवण मात्र करता है उसके जीवन से सारे काम विकार नष्ट हो जाते हैं। तो कालांतर में एक बार अंबिका वन में नंद बाबा पूरे ब्रजवासी के साथ पूजा करने गए, तो किसी विशाल सर्प ने उनके पैर को पकड़ लिया और ग्रसने लगा। तो नंद बाबा चिल्लाए कि हमारी रक्षा करो। तो कुछ ब्रजवासी जलती हुई लकड़ी लेके आए, मारने लगे सर्प को, पर फिर भी नहीं छोड़ा। तो भगवान अंतिम में आए, अपने चरणों का स्पर्श कराया, तो वह अजगर उस शरीर को छोड़ करके एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। उसने कहा कि अहम विद्याधरम कश्चित सुदर्शन इति श्रुता, मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर हूँ। मैं इतना सुंदर था कि जीवन में कोई भी जब बदसूरत मुझे मिल जाता तो मैं उसका मजाक उड़ा लेता था। एक दिन हमने देखा कि एक महात्मा जो बेचारे 3 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, खुद में ही ठुमका मारते लहराते चले आ रहे थे। अब मैं उनका मजाक उड़ाने लगा कि देखो देखो महाराज की चाल देखो, कैसा लहरा लहरा के चल रहे हैं। अब कुछ देर तो सुनते रहे, जब सहन नहीं हुआ तो श्राप दे डाला कि तू मेरे चाल पर या ढाल पर क्या हंसता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे सर्प बन जाएगा और मेरी तरह लहरा लहरा के चलेगा। तो संत का श्राप हुआ और मैं सर्प बन गया। पर उसी संत के श्राप का यह प्रभाव हुआ कि मुझे जगदीश्वर के तत्काल दर्शन हो गए, जिनके दर्शनों के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, साधन करने पड़ते हैं। पर शापो मेनुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्म भी यदहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हताशुभः, साक्षात संत के श्राप ने ही मुझे भगवत दर्शन करा दिए। इसलिए संत का श्राप और आशीर्वाद दोनों बड़े कमाल के होते हैं, भगवान को पकड़ कर दिलाने वाले होते हैं। अब कालांतर में एक दिन कंस सोच रहा था कि न जाने ये कृष्ण बलराम कौन है कि हम इतने बड़े बड़े राक्षस भेजते हैं, पर जाते तो सब हैं, लौटकर कोई नहीं आता। तो नारद जी आए और जब कंस के चेहरे पर 12 बजे देखा तो पूछ लिया कि क्या बात है। तो उसने बताया अपने मन की बात कि नंद के यहाँ ये कृष्ण बलराम न जाने कौन से हैं। तो नारद जी ने बताया कि ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं, ये देवकी वसुदेव के 7वें और 8वें लाला है। और जब कंस ने सुना तो उसने कहा कि मैंने तो अपने हाथों से उनके लालाओं का वध किया है। तो नारद जी ने सारी घटना समझाई। अब तो कंस इतना बावला हो गया कि मैं उस वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। तो इस पर नारद जी ने कहा कि यदि तुमने वसुदेव को मार दिया तो वासुदेव कभी भी पकड़ में आने वाला नहीं है। तो यदि वसुदेव देवकी तुम्हारी कैद में है तो माता पिता को मुक्त कराने के लिए कभी न कभी तो आएगा ही। अरे तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि वो दोनों तुम्हारे यहाँ आ जाएं। यदि तुम अपने राक्षस उनके घर भेजोगे तो वो सब मार के ठिकाने लगा देंगे, पर जब दोनों यहाँ आ जाएंगे तो तुम सब मिलजुल कर उसका वध कर डालोगे। तो निशा तमसि मादत्त यद्य मादत्त बंधने निवारितो नारदेन वसुदेव जिघांसया। तो इस प्रकार वसुदेव जी के वध का निराकरण किया नारद जी ने। अब जब कंस को समझा दिया कि कुछ ऐसा उपाय करो कि दोनों यहाँ आ जाए, तो उसने सोचा कि हम मेले का आयोजन करते हैं।
अब मेले ठेले में तो बच्चे आते ही हैं, तो उसने अक्रूर जी को बुलवाया। अब जब अक्रूर जी को बुलवाया तो अक्रूर जी की धड़कन तेज भई कि दुष्ट ने हमसे तो कभी भी ढंग से राम राम नहीं की, आज हमें बुलवा रहा है। तो भैया कुत्ता का चाटना और काटना दोनों खतरनाक होता है, पर यदि बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। तो अक्रूर जी आए और अक्रूर जी से कंस कहने लगा कि हमने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया है और तुमको जाना है व्रज प्रदेश से कृष्ण और बलराम को यहाँ लेके आना है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितने बलशाली हैं। अब तो इस पर अक्रूर जी मन में हंसने लगे कि इस दुष्ट को शायद पता चल गया है कि कृष्ण बलराम इसका काल है, तो अपने काल को घर ही बैठे बुला रहा है। मनोरथान करोत्युच्चैः जना देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोति मे। पर मनोरथ तो सब लोग ऊंचा ऊंचा करते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर होता वही है जो सरकार की इच्छा होती है। तो भैया मैं तो तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं अपने घर में सो रहा था पर तूने मुझे जगाया, अपना रथ दिया और कहा कि जाके भगवान से मिले आओ। तो जो भगवान से मिलने में सहयोगी हो, वो चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, वह तो परम हितैषी कहा जाएगा। और जो भगवान से हमें विमुख करने का प्रयास करे, वह चाहे साक्षात अपने माता पिता ही हो, गुरु ही हो, उन्हें तिनके की तरह त्याग देना चाहिए। मैंने न जाने कौन सा तप किया है अपने जीवन में, जो आज साक्षात नारायण के दर्शन करने जा रहा हूँ। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तः परमम तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। अरे भगवान के तो स्वरूप ही गजब के हैं। मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, पर हमने गुणगान इतना सरकार के सुने हैं कि उनकी झांकी मेरे मन में बस गई है। सरकार के दिव्य भव्य सांवला सलोना स्वरूप होगा, उनके पुष्प धनु के समान भौहें होंगी, मत्स्य के समान भगवान के सरसिज जैसे नयन होंगे, रसगुल्ले जैसे सरकार के लाल लाल गाल होंगे और बिंबा फल के समान अधर होंगे, शुकपिंड के जैसी नासिका होगी। भगवान के ही स्वरूप का मन में आकलन करते जा रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंज लोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। और रथ में बैठकर चल दिए अक्रूर जी महाराज और सुबह के निकले, शाम के वक्त वृंदावन में पहुंच पाए। और वृंदावन में जब सरकार के छोटे छोटे चरण चिन्हों का दर्शन किया तो पहचान गए कि ये हमारे प्रभु के चरण चिन्ह हैं। तो इतना प्रेम है सरकार से कि रथ से कूद पड़े और सारे चरण धूलि को अपने शरीर पर लगा लिया, लपेट लिया। तब तक देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे के गले में गल बहियां डाल करके आपस में गौदोहिनी लेकर चले आ रहे हैं। पीत नीलांबर धरो, भगवान बलभद्र नीलांबर फहरा रहे हैं और भगवान कृष्ण पीतांबर फहरा रहे हैं। और भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान को देखते ही पहचान लिया, चरणों से लिपट गए। भगवान येन केन प्रकारेण उनसे छुड़ाए अपने आप को और घर में लेके आए। सेवा इत्यादि करके प्रश्न किया मथुरा वासियों के कुशलता का। अक्रूर जी कुछ बोल नहीं पाए तो भगवान ने काम समझ गए। जब तक कंस रूपी कैंसर मथुरा में विराजमान है, तब तक मथुरा वालों की कहीं से भी कुशलता नहीं हो सकती। आप चिंता मत करें, हम उस दुष्ट का विनाश करने अवश्य मथुरा पधारेंगे। आप तो बाबा से केवल मेला घूमने की बात कह देना। अब तो नंद बाबा से जब मेला घूमने की बात कही तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज प्रदेश में घोषणा करवा दी कि कल सवेरे हम सब मथुरा का मेला घूमने जाएंगे, तो जो जो जाना चाहे सवेरे सवेरे तैयार है जाए। अब तो सुबह के वक्त सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी में तैयार है करके मथुरा जाए लगे और इधर हमारे कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी के रथ में
विराजमान होके आ रहे हैं मथुरा को। और जब गोपियों को पता चला कि हमारे सरकार हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो गोपियों ने कहा कि यह विधाता भी कैसे बच्चों जैसी कलम चला देता है। जैसे बच्चे समुद्र के तट पर रेत इकट्ठी करके टीला बनाते हैं और जब खेल से मन भर जाता है तो एक लात मार के वह टीला फोड़ देते हैं। ऐसे विधाता को किसी से संग तो है नहीं, किसी से लगाव तो है नहीं। जब मन करता है, जिसको नष्ट करना होता है, दूर करना होता है, कर देते हैं। अहो विधाता स्तव न क्वचित दया। गोपियों ने कहा हम सरकार को जाने ही नहीं देंगे, हम रथ रोक कर खड़ी हो जाएंगे, रथ के नीचे आ जाएंगे, मार्ग अवरुद्ध कर लेंगे, सरकार कैसे जाएंगे। गोपियों ने कहा कि बदनामी हो जाएगी पूरी दुनिया में, समाज क्या कहेगा। तो गोपियों ने कहा जब प्राणाधार ही चले जा रहे हैं तो इस शरीर की बदनामी हो जाए, सह लेंगे सब कुछ। और जब जाने लगे सरकार तो रथ के आगे लेट गई। पर भगवान ने समझाया कि देखो देवियों, हम आज मथुरा घूमने जा रहे हैं, कल वहां निवास करेंगे, परसों आ जाएंगे। और जैसे ही परसों कान में पड़ा तो गोपियों ने कहा कि सरकार को अच्छा लगेगा मेला घूमकर, तो जाने देते हैं। सच्चा प्रेमी वही है जो तत्सुखे सुखित्वम, अपने प्रेमी के सुख में ही सुखी रहे। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने सोचा कि जो गोपियों के प्राण हैं हम उनको लिए जा रहे हैं, यदि इनका कुछ अहित हो गया तो मैं गोपियों को क्या जवाब दूंगा। इधर बेचारे बड़े शंकित होके जा रहे थे। मार्ग में जब यमुना जी मिली तो रथ रोक दिया कि सरकार कुछ देर बैठे रहो, हम अभी यमुना स्नान करके आते हैं। यमुना जी में जा करके जैसे ही डुबकी लगाई तो डुबकी लगाते ही यमुना जी के जल के भीतर भगवान का दर्शन हुआ। तो उन्होंने सोचा कि
मामा के ताई जानो है तो खूब बढ़िया चमचमाती बगल बंदी पहन करके, पगड़ी वगड़ी बांध करके, थापक थुआ चंदन पोत करके, काजर वाजर लगाए करके, माला वाला पहन करके पक्के ब्रजवासी बन के नहीं आते। अब यहाँ कपड़न में तुम्हारे मामा जी के सामने भिकमंगे नहीं लगेंगे। तो इस पर कन्हैया बोले तो नाराज काहे को है रो, अरे मामा जी के यहाँ कोई कमी है का? तब तक भगवान ने देखा कि कंस का एक धोबी मूंछों पर ताव मारता हुआ चला जा रहा था। तो भैया मालिक से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है। अब भगवान ने पीछे से कही मामा जी राम राम। अब मुड़ के देखा कि मेरा भांजा कहाँ से आ गया, और उसने कही क्यों भाई मामा कैसे बोला? भगवान ने बताया कि यहाँ के मालिक हमारे मामा, तो मामा के गांव में सबरे मामा भे। अच्छा तो तुम ही कृष्ण बलराम हो। भैया मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मामा ने किस लिए तुम्हें बुलाया है। अच्छा तो जब जानते हो तो नए पोटली खोल के बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे दो, पहन करके स्वागत करवाने में आनंद आ जाएगा। तो उसने आंख दिखा के बोली अरे गवार ग्वाले कहीं के, पूरी जिंदगी गुजार दी अपनी गायों के पीछे, राजसी वस्त्र तूने देखा भी है? भगवान को गुस्सा आई और भगवान ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया तो रज कस्य कराग्रेण शिरः काया दपातयत, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। पोटली खोल खोल के सबरे कपड़ा ब्रजवासियन में भगवान ने वितरित कर दिए। अब सब कपड़े पहन के चलवे लग गए तो पूरी रास्ता साफ होवे लग गई। ब्रजवासी बोले लाला कपड़े हैं तो बड़े चमकीले भड़कीले भैया, पर देख तो पूरी रास्ता साफ कर रहे हैं ये। भगवान ने कहा नए को ऊपर उठाए लो। अब जब ऊपर उठाए तो लगे जैसे हैंगर से टांग दे हो। अरे कन्हैया मजा ना आयो भैया या कपड़न में। भगवान ने कहा चलो आगे कछु व्यवस्था देखते हैं। तब तक एक भगवत भक्त दर्जी ने देखा, उसने सरकार से आज्ञा लेकर सबके कपड़े सबके नाप के बना दिए। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, दर्जी तैने मेरे समस्त ब्रजवासी खुश कर दिए, तो मैं तो को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम खूब फलोगे और फूलोगे। तो भैया आजकल आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कैसे फल और फूल रहे हैं। जितने के कपड़ा उतने की सिलाई, और कदाचित दुल्हे सरकार की ड्रेस हो तो बातें मत पूछो। अब आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली भगवत भक्त था, सबके गले में एक मोटी सी माला डाल दी। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है गए, और ये हमारे वृंदावन वाले माला के बड़े शौकीन होते हैं। कहीं से नहीं मिलेगा तो एक माला खरीद लेंगे और माँ के बिहारी मंदिर में दूर से ही दिखाई देंगे जय हो बिहारी जी, और प्रसादी बनाए के खुद ही पहन लेंगे। सारे ब्रजवासी बोले लाला कपड़े चकाचक है गए, माला भी है गई, अब एक कसर रह गई चंदन की। और भगवान ने तब तक देखा कि एक कंस की दासी चंदन का पात्र लिए जा रही थी कुब्जा। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई अरे ओ सुंदरी जी। और कुब्जा ने पूरी जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना तो दौड़ी दौड़ी सरकार के पास आई। तो भगवान ने कहा देवी जी पहले अपना परिचय सुनाओ आप। तो कहने लगी दासस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नाम्ना यनुलेपणे क्रम। तो उसने कहा कि मैं कंस की दासी सैरंद्री हूँ, कुब्जा हूँ, मैं चंदन देने की सेवा करती हूँ राज दरबार में। तो भगवान ने कहा कि जो चंदन हमारे मामा जी ये दियो करो, तो आज वही चंदन नए हमऊ प्रदान कर दो, हम वहाँ के सगे बानजे लगे। तो कुब्जा ने पूरी चंदन ले करके समस्त ब्रजवासियों के माथे पर पोत दियो। अब ब्रजवासी बोले लाला तने बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो, पर लियो दियो कछु नए। अरे राज दरबार में जाती तो कितना इनाम पाती। भगवान ने कहा चिंता मत करो याकू, हम ऐसी चीज देंगे जो जन्म कर्म में कबू नहीं पाई होगी। भगवान ने वाके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण से दबायो और वाकी ठोड़ी पर हाथ लगायो। अब तो बलराम जी मुंह फेर के बोले लाला संभल के रहियो, अपनो वृंदावन न आए। भगवान बोले चिंता मत करो। और जितने ब्रजवासी से थे सब आपस में
हंसने लग गए, मजाक करने लगे। कन्हैया कछू है जाए, भैया तेरी जोड़ी तो जम गई। तू भी त्रिभंग और जे भी त्रिभंगा, तू भी 3 जगह से टेढ़ो रहे और जे भी 3 जगह से टेढ़ी ही दिख रही। तेरी त्रिभंग और त्रिभंगा की जोड़ी जम गई। सब हास परिहास कर रहे थे, पर इतने में सरकार ने इतना जबरदस्त झटका दिया कि जन्म जन्म की कुबरी एकदम दिव्य छटा में जगमगाती हुई दिव्य सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई। सारी दुनिया हैरान रह गई और भगवान वहां से आगे बढ़े तो कंस के यज्ञ में जो धनुष रखा था, भगवान ने आगे बढ़ करके वह धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और इतने जोर का धमाका शब्द हुआ कि कंस गिरते गिरते बचा और जान गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। क्योंकि जब इस धनुष को हमें दिया गया था तो बताया था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ दे वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मतलब हमारी गारंटी अब खत्म। और इधर सुबह के वक्त भगवान रंगमंच की तरफ बढ़े तो कंस का लगाया हुआ कुवलिया पीठ नाम का हाथी सबसे आगे आया तो भगवान ने उसका भी वध किया। और रंगमंच पर जब विराजमान हुए तो बड़े बड़े दुश्मन भगवान की तरफ आगे आए। चाणूर आया, भगवान कन्हैया से लिपट गया। मुष्टिक आया, बलभद्र जी से लिपट गया और भगवान ने चाणूर को ऐसा चटकना लगाया कि चाणूर गिरा, चारों खाने चित्त चकनाचूर हो गया। भगवान ने चाणूर का भी उद्धार कर दिया। शल तोषल नाम के दैत्य आए, भगवान ने उनका भी कल्याण किया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसे भी कूट पीस कर भेज दिया। अब तो कंस इतना ज्यादा घबरा गया, बड़बड़ाने लगा, सारी शब्दावली बिखर गई। उसने कहा कि बांध लो दोनों बच्चों को, पहले इन्हें मारूंगा, फिर इनके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। भगवान हंसने लगे, इसका तो काम तमाम हो गया। भगवान ने एक छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन पर नजर आए और कंस के भगवान ने बाल पकड़े और घुमाते हुए उसे शिक्षा देने लगे कि मानो तुमने भी हमारी मैया की विवाह वेला में बाल घुमाकर उनको दंड दिया था। तो भगवान ने केश घुमाया और इतनी जोर से धक्का दिया कि कंस रंग मंच पर नीचे आके गिरा और भगवान संपूर्ण विश्व का भार लिए हुए कंस की छाती पर कूद गए और उनके कूदते ही कंस का प्राणांत हो गया, उसका भी उद्धार हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। अनेकानेक कंस के साथी आए, भगवान ने सबको ठिकाने लगाया। देवकी वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कराया, उग्रसेन जी को मथुरा की गद्दी पर बिठाया और शास्त्रकंठ नंद बाबा को समस्त ब्रजवासियों को वृंदावन में भेजा। उनसे कहा कि अब हम मथुरा वालों की कुछ दिन तक सेवा करना चाहते हैं। तो देवकी मैया ने, वसुदेव बाबा ने भगवान का दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार कराया। मध्य प्रदेश उज्जैन में जा करके भगवान ने सांदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त करी और वहीं पर सुदामा जी को अभिन्न मित्र बनाया। और एक दिन भगवान सोचने लगे कि हमने बिचारी गोपियों से वादा किया था कि परसों आएंगे, पर परसों के बजाय बरसों बिताए दिए, पर आज तक वृंदावन लौट के नहीं गए। इतना दिव्य भगवान के मन में गोपियों के प्रति प्रेम है कि सरकार बताना तो चाहते हैं, पर बताएं किससे, क्योंकि मथुरा में उनके शुद्ध भाव को सुनने वाला कोई साथी नहीं है। पर भगवान ने ऐसा एक साथी खोज लिया, उद्धव जी को। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। भगवान ने देखा कि उद्धव जी महाराज बृहस्पति भगवान के चेला है और इतने ज्यादा ज्ञानी हैं कि उन्होंने पूरे वेद वेदांग को अपने जीवन में कंठस्थ कर लिया है और ज्ञान के भाव में इतने ज्यादा निपुण हो गए हैं, ब्रह्म तत्व की व्याख्या करते करते अपने आप को ब्रह्म ही मानने लगे हैं।
भक्ति रस हृदय भवन से पूरा गायब हो चुका है इनके। तो ये उत्तम पात्र हैं, पर यदि इनको वृंदावन भेज दूं, ये सरस भक्त बन जाए तो ये उच्च साथी बन सकते हैं हमारे प्रेम कथा सुनने के लिए। तो आज उद्धव जी को भगवान ने बुलाया और बड़े भाव से कहा कि उद्धव जी, आज आप मेरे कहने से वृंदावन धाम चले जाइए और उन गोपियों को जो हमें प्राण माने बैठी हैं, उन गोपियों को दिव्य आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए ताकि वह ज्ञान का सहारा लेके मुझे भूल जाएं और प्रेम पूर्वक वृंदावन में निवास कर सकें। पर मैं सोचता हूँ कि प्रायः वह गोपियां मर ही गई होंगी, लेकिन मुझे याद आता है कि हमने परसों आने का वादा किया है। यह अवधि अवश्य उनकी रक्षा कर रहा होगा। यदि वह जीवित भी होंगी तो केवल इसी अवधि के सहारे। गच्छोद्धवम ब्रजम साम्यम पितॄणो प्रीतिमा गोपीना मद्वयोगाधिम मत्संदेश विमोचय। उन्होंने कहा कि उद्धव जी, आज आप मेरे कहने से वृंदावन चले जाएं। तो उद्धव जी ने कहा कि सरकार, जब मैं उनसे वेद वेदांग की भाषा कहूंगा तो समझेगा कौन, क्योंकि वह गोपियां कभी विद्यालय का मुख भी नहीं देख पाई हैं। पूरा जीवन उनका केवल गाय बैलों के पीछे गुजरा है। तो अशिक्षित निरक्षर गोपियां मेरे विशुद्ध लक्षणा व्यंजना सहित वेदांग की भाषा को कहां से समझ पाएंगे। पर भगवान ने आज्ञा दिया कि तुम जाओ। उन्होंने कहा कि अवश्य गोपियां मेरी याद में, मेरे विरह में रुदन कर रही होंगी। मेरे आने की अवधि उनको जीवित करके रखी होगी, इसलिए जाओ, मेरा संदेश उनके सामने तुम सुना के आओ। प्रत्यागमन संदेश बलभ्यो में मदात्मिका धारयन्त्यति कृष्णेन प्राया प्राणान् कथञ्चनः प्रत्यागमन संदेश बलभ्यो में मदात्मिकः। उद्धव जी भगवान की आज्ञा मान करके चले। भगवान ने उन्हें अपने सोने का मुकुट पहना दिया, मोर मुकुट धारण करा दिया, पीतांबर उड़ा दिया। सांवले सलोने उद्धव जी एकदम कन्हैया जी के समान नजर आने लगे। अपने रथ में बिठाकर भगवान ने विदा किया और जैसे ही उद्धव जी मथुरा से निकलकर वृंदावन की तरफ चले, उसी समय भगवान के दिव्य भक्ति भाव ने अपना रंग दिखाना चालू किया। चले मथुरा से उद्धव जी तो वृंदावन नजर आया। गजब के प्रेम ने वहीं से अपना रंग दिखलाया। वृक्ष सब झुक झुक जाते थे, मानो उधर बुलाते थे। पपीहा पीहू कर करके मानो पता बताते थे। उलझ वस्त्रों में सब कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे विरज के प्रेम दीवाने। यमुना नदी से शब्द हरि हरि का सुनाता था, मानो केवल भगवान का ही पता बताता था, भगवान के प्रेम का ही रंग दिखाता था। उद्धव जी चले और जैसे ही वृंदावन के नजदीक पहुंचे, नंद भवन के नजदीक पहुंचे, नंद जी ने देखा कि श्याम आ गया है मेरा, तो इतने प्रेम में व्याकुल हो गए। तुरंत आए, गले से लगा लिया, उद्धव जी को अश्रु से भिगो दिया। पर जब ध्यान से देखा कि यह श्याम नहीं, श्याम जैसा है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, कम से कम अपना बेटा ना आया, बेटे का मित्र ही आ गया बुढ़ापे में, यही हमारे लिए काफी है। तो एकांत में बिठाकर सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने लगे, पर भगवान का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि जानते हैं कि यदि श्याम का नाम ले लेंगे तो इतनी समाधि लग जाएगी कि कंठावरुद्ध हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो
तो अंतिम में रहा नहीं गया तो पूछ ही लिया कि कन्हैया हमें याद भी करता है कि नहीं। अपि स्मरन्ति नः कृष्णः मातरं सुहृदं सुखे गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। नंद बाबा कहने लगे कि कन्हैया हमें याद भी करता है कि नहीं। अरे उसने तो हमें ऐसे छोड़ दिया जैसे जंगल में आग लग जाती है तो सारे जानवर जंगल को छोड़ के भाग जाते हैं। क्या उस मथुरा के राजभवनों में उसे अपने इस वृंदावन की याद आती है? कल कल कल्लोल करती हुई यमुना जी की याद आती है? अपने गोवर्धन नाथ की, अपने ग्वाल बाल की, अपने मैया की याद कभी आई उसे? गायों की याद आई? पर उसे अब वृंदावन की तरफ पैदल थोड़ी चलना होता होगा। अब तो वह दिव्य ठाट से राजभवनों में समस्त मथुरा की स्त्रियों के बीच में रहता होगा, कोई कष्ट नहीं होगा उसे। और इधर उद्धव जी बेचारे इतना विह्वल प्रेम देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। ये हमारी यशोदा मैया भी सम्मुख बैठी हैं, वो बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। पूछना बहुत कुछ चाहती है कन्हैया के बारे में, एक एक बात जानना चाहती हैं, पर जहाँ से भी प्रारंभ करना चाहती हैं वहीं से ही इतना प्रेम इनके हृदय से प्रवाहित होने लगता है, नयनों से अश्रुपात होने लगता है, स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती है, अंचल भीग जाता है, कुछ बोल नहीं पाती हैं। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शृण्यवास्त्राक्षे स्नेहस्नो तपयोधरा। इतना ज्यादा प्रेम देखा उद्धव जी ने तो उनका समस्त ज्ञान आज प्रवाहित होने लगा, बहने लगा। उद्धव जी का ज्ञान समझ गए कि ये कन्हैया कितना छलिया है। हाय यशोदा प्रेम तोरो बरनत नहीं बने जुबानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। मैया मैया जो कहता था वो छोड़ गया कैसे तुमको, बंधन में जबकि बांध रखा था तोड़ गया कैसे तुमको। मत रोना माँ, छलिया है वह कपटी की यही निशानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। सचमुच वह जग का मालिक है, बस चलती उसकी मर्जी, तय कर रखा नियत सबकी, फिर फलती किसकी अर्जी। इस प्रकार उद्धव जी ने जब प्रेमियों की दशा देखी तो उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं उपदेश कौन सा दूं। सारी दुनिया का एक ही अर्थ है कि जो भी हम कर्म करें सबका एक ही फल मिले, भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम। और जिनकी मति पहले से ही भगवान के चरणों में लगी हुई है, जिनकी समस्त मति रति गति सरकार के ही चरणों में निवेदित है, ऐसे प्रेमियों को मैं कैसे कह दूं कि सरकार को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ। यह तो बड़ी उल्टी उपदेश होगी। उद्धव जी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। धन्य है यह नंद बाबा और यशोदा मैया, साक्षात जगत के मालिक के चरणार बिंदों में जिनकी इतनी ज्यादा दिव्य प्रेम है, इतना ज्यादा दृढ़ निष्ठा है चरणार बिंदों में। युवां श्लाघ्य तमो नूनम देहिना मिहमानिद नारायणे खिल गिरो यत कृता मत रे दृशि। उन्होंने कहा कि धन्य है यशोदा मैया आप, धन्य है नंद बाबा जो सारे संसार के अखिल नियंता भगवंत में आपके इतने ज्यादा प्रेम है। अरे बाबा बुरा मत मानना, आप जानते हैं वो भगवान कौन सा हैं? यदि अंत काल में भगवान का नाम मात्र स्मरण कर ले कोई तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
तो आपकी मति रति गति उनके चरणों में है, यह तो बड़ी बढ़िया बात है। पर बाबा एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वह भगवान निर्गुण निराकार निरुपाधि निर्विशेष निरुपम है। आप जिसे बेटा समझ रहे हैं वह किसी के बंधन में नहीं आ सकता, वह तो साक्षात अपनी इच्छा से चलने वाला है, परम स्वतंत्र है, कण कण में समाया हुआ है। इसलिए आप उसे यह मत समझे कि वह आपका बेटा है, सारे जगत का वह मालिक है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न वरश्चापि न देहो जन्म एव च। उसका कभी जन्म भी नहीं होता, ना उसके कोई माता है ना उसके कोई पिता है। दुनिया का कोई कण उससे रहित नहीं हो सकता, हर वस्तु में वही समाया हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट, सब में उसी की सत्ता आप देख सकते हो। सएव सर्वम परमार्थ भूत विनाच्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम। भगवान से रहित कोई वस्तु नहीं हो सकती, कण कण में वही विराजमान है, क्षण क्षण में वही विराजमान है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है, बस नाम रूप अलग अलग हैं, कहने सुनने के लिए अलग अलग हैं, पर सब में तत्वतः वही मिट्टी विराजमान है। ठीक इसी प्रकार जगत में जो कुछ दिखाई देता है छोटा बड़ा, सब में भगवान ही विराजमान है, बस नाम अलग है, आकार अलग है, रूप अलग अलग है। जैसे जिस लकड़ी का आप मंथन कर दोगे अग्नि वहीं से प्रकट हो जाएगी, घट घट में अग्नि समाई हुई है। ठीक इसी प्रकार जहाँ से आपकी निष्ठा पूर्ण हो जाए, आपका प्रेम परिपक्व हो जाए, भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंद बाबा जी ने कहा कि उद्धव तू कहना क्या चाहता है, तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती। अरे जिसका बेटा बिना किसी काम का हो, पागल ही हो, ऐसा बेकार बेटा भी यदि, पागल बेटा भी यदि घर छोड़ के भाग जाए तो उन माता पिता से पूछो कि उन पर बीतती क्या है। और जिसे तू साक्षात भगवान जैसे गुणों वाला बता रहा है, साक्षात जिसे तू कह रहा है कि वह भगवान है, वही बेटा मुझे छोड़ के चला गया है, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊं। न जाने तू कैसे कहता है कि वह भगवान है, तुझे पता नहीं कहां से उसकी भगवत्ता के लक्षण नजर आते हैं। भगवान तो बंधनों से छुड़ाने वाले होते हैं, पर यहाँ यशोदा मैया ने उसे बंधनों में बांध कर रख दिया था। भगवान तो परम शांत होते हैं, योगियों के भी अगम्य होते हैं, पर वह तो महानटकर था, गोपियों की मटकी तोड़ते फिरता था। मेरे ये हाथ कैसे मान ले कि उसका कोई आकार नहीं होता है, मैंने इन्हीं हाथों से उसकी उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाया है। मेरी ये नेत्र कैसे मान ले कि उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता है, ये आंखें उसके दर्शन किए हैं। मेरी ये गोद कैसे मान ले कि वह शरीर नहीं धारण कर सकता, जिन गोद में उसे बिठाकर मैंने खिलाया है। कैसे मान ले मेरे ये कान कि वह कुछ बोलता नहीं है, जिसने उसकी आवाज सुनी है। ये तो वही उपदेश हुआ जैसे कोई अत्यंत पिपासु व्यक्ति हो, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा हो, और कोई उसे पानी पिलाने के बजाय पानी का ज्ञान देने लग जाए कि भैया पानी कहाँ नहीं है। आकाश में देखो, ऊपर पानी ही पानी नजर आएगा, धरती में जहाँ खोदोगे पानी ही पानी निकल आएगा। आपका शरीर भी पंच तत्व से रचित है, उसमें जल भी आता है, तो बात तो उसकी ठीक है, ऊपर पानी नीचे पानी, हर जगह पानी है, पर प्यासा कहेगा मुझे पानी का ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार जो नयन भगवान के रूप सुधा के रसिक बन चुके हैं, जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, वह भगवान के रूप चाहते हैं, भगवान का ज्ञान नहीं चाहते, भगवान का दर्शन चाहते हैं। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, हमारे नेत्र तो भगवान के दर्शनों के प्यासे हैं।
उद्धव जी बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, चरणों में प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पाद रेणु मभीष्ण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। बारंबार नंद बाबा इत्यादि समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम किया। धन्य है आप, साक्षात भगवान जिसके यहाँ बालक बन के क्रीड़ा कर रहा है। अरे आपके चरण धूलि को माथे पर रखते ही सारे पाप ताप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। उद्धव जी वहां से चले गोपियों के पास आए तो यहाँ भी उन्होंने प्रेम की इतनी ज्यादा विचित्र अवस्था देखी कि यहाँ भी इनका ज्ञान बहने लगा। उद्धव जी को जैसे ही गोपियों ने देखा तो पहचान गई। उन्होंने सोचा कि यह तो श्याम के रथ हैं, तो मतलब भगवान ने किसी को भेजा है। तो व्यंग्य चलाने लगी कि हमारे कन्हैया ने जाकर के कंस का वध कर दिया, तो वहां से यदुपति ने हमको लेने के लिए भेजा है ताकि हम पिंडदान करा सके। जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतः। उन्होंने भगवान को श्याम नहीं कहा। गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो सारी भड़ास निकल आई, कहने लगी कि भगवान इतने छलिया हैं कि उन्हें तो हम मन में बसाना भी नहीं चाहते, पर क्या करें उनके सिवा किसी का होना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम है उनके प्रति। गोपियों ने कहा उन्होंने तो ऐसे हमें छोड़ दिया है जैसे पंडित जी दक्षिणा लेकर यजमान को आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका छोड़कर चली जाती है, ठीक इसी प्रकार उन्होंने हमें छोड़ दिया है। अरे वो हमारी कुशलता क्या पूछते हैं, उनसे बता दो उनके विरह में हम घायल हो चुके हैं। वो एक चिंगारी की बात करते हैं, उनके विरह में तो यहाँ आग की विशाल लपटें जल रही हैं। वो एक अश्रु बिंदु की बात करते हैं, उनके विरह में तो हमारे नयनों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। क्यों पूछते हैं वो हमारे बारे में। इधर किशोरी जी बैठी थी, एक काला काला भौरा आया, उनके चरणों को देखा तो सोचा कमल है, कमल पराग ले लूं, और जैसे ही चरणों पर बैठा तो डांट दिया किशोरी जी ने और भ्रमर से बात करने लगी। इसी को भ्रमर गीत कहा जाता है। मधुप की तव बंधो मां स्मृशांघ्रीं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमा श्मश्रुभेण वह तु मधुपति स्तन्माननीना प्रसादम यदु सदुस विडम्ब्यम यस्य दूतस्वमेद्रिका। किशोरी जी ने कहा कि काले सब कपटी होते हैं, तू भी उसी काले का अंश है। अरे सुनना चाहे तो सुना दे उस काले की कपट कथा। अरे सुग्रीव और बाली बेचारे दो भाई थे, दोनों बंदर थे, पर उस काले कपटी ने क्या किया है पता है। बेचारे दोनों लड़ रहे थे, उस सांवरे काले ने छुपकर बहेलिए की तरह उस बंदर का वध कर दिया। छोड़ उस बंदर की बात, बेचारी शूर्पणखा प्रेम में दीवानी बन करके आई थी, सुरूपा बन करके आई थी, तो प्रेम का दान तो दिया नहीं, बेचारी सुरूपा को कुरूपा बना के भेज दिया उस काले कपटी ने। बलि जैसा धर्मात्मा दानी कोई नहीं था, पर उस काले ने छलिया बन के उसे भी छल लिया। सारे काले कपटी होते हैं, जैसे कौवे को आप खिलाते जाओ, जब पेट भर जाता है तो खिलाने वाले का ही सिर फोड़ करके भाग जाता है। मृगु युरिव कपींद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्री जितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टवद ध्वांशयदयस् तदलिमसति सख्ये दुस्त्यजस् तत्कथार्थम। भौरा उड़ गया, उसने कहा कि एक तो उसकी बुराई भी करती और उसके बिना रह भी नहीं पाती। गोपियों ने कहा क्या करें, वह सांवला इतना छलिया है ही। अरे एक बार जिसका मन उसके चरणों में फंस गया तो फिर कभी जिंदगी में निकल नहीं सकता। सच्चे जो आशिक हैं वह बहकाए नहीं जाते, कदम एक बार जो आगे रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वह मिटाए से नहीं मिटती।
तुम्हारे नाम के दीवाने, तुम्हारे मस्ती के मस्ताने खुशी से तार पे चढ़ते हैं, वो लटकाए नहीं जाते। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। एक बार जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम लगा लिया, फिर लाख प्रयास कर ले, कभी उनसे मुक्त नहीं हो पाता है। उद्धव जी इतने ज्यादा प्रेम विवश हो गए, नयनों से निरंतर निर्निमेष अश्रुपात होने लगा। भगवान से एक ही प्रार्थना किया कि सरकार, मेरे जितने भी कर्म हो, जितने भी धर्म हो, उन सब का एक फल आप प्रदान करना कि यदि मुझे जन्म लेना पड़े तो इसी वृंदावन में जन्म मिले। आसामहं चरण रेणुमहं जुषां श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलताशधीना। उन्होंने कहा कि यदि मुझे लता बनाना हो, कीट बनाना हो, पतंगा बनाना हो तो केवल वृंदावन धाम का बनाना, इस सीमा से बाहर मुझे कभी ना भेजना। 6 महीने तक उद्धव जी ने वृंदावन में वास किया। तत्पश्चात भगवान के धाम मथुरा धाम आए और जैसे ही भगवान ने गले लगाया और प्रश्न करने लगे वृंदावन वासियों, प्राण तुम पर निछावर कर दिए, उन गोपियों को इतना तड़पाते हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आई? भगवान ने कहा कि अरे आप पर तो इतना ज्यादा प्रेम का रंग चढ़ गया है, अब तुम मेरे परम पात्र सखा बन गए हो, अब मेरे प्रेमी सखा बन गए हो, अब तुम उस दर्शन करने के पात्र हो गए हो जिसके लिए बड़े बड़े योगी तरसते रहते हैं। उद्धव जी को दिव्य नेत्र भगवान ने प्रदान किया और उद्धव जी ने देखा कि कल्प वृक्ष के नीचे झूला बंधा हुआ है और उस झूले पर हमारे बिहारी श्याम जी और किशोरी श्री राधिका रानी जी विराजमान हैं। सखियां उनको झूला झुला रही हैं और बड़े प्रेम से चंवर डुलाए कर सेवा कर रही हैं, लाड़ लड़ाए रही हैं। अब उद्धव जी को समझ में आया कि यह तो मात्र लीला थी भक्तों को आनंद देने के लिए, बाकी सरकार तो अभिन्न है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। जैसे दिया और बाती कभी अलग नहीं हो सकता, जैसे नाम और अर्थ कभी अलग नहीं हो सकता, जैसे जल और तरंग कभी अलग नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार हमारे राधे श्याम कभी अलग नहीं हो सकते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए अपने मन को सरकार के चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। तत्पश्चात हम अपने सरकार के विवाह उत्सव में, विवाह की कथा में प्रवेश करेंगे। बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, हाँ झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, हाँ झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ कुंज बिहारी, छाई रही अजब
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो यहीं पर दसम स्कंद का पूर्वार्ध संपूर्ण होता है। अब हम उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमारे भगवान का विवाह रुक्मणी मैया जी के साथ हुआ। तो अब हम सब भगवान के दिव्य विवाह कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं और भगवान का विवाह बड़े संयोग से, बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो आप सब अब स्वयं निर्णय ले ले कि हम माता जी की तरफ से जाएंगे कि पिताजी की तरफ से जाएंगे। तो जाए आप, चाहे जिसकी तरफ से, प्रसादी के लड्डू दोनों तरफ से खाने को मिलेंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो जब कंस का वध हो गया तो कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मौ भरतर्षभः मृते भरतरि दुखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान। तो दोनों रोती रोती गई अपने पिताजी के घर। जरासंध से शिकायत करी कि कृष्ण कन्हैया ने हमारे पतिदेव का वध करके हमें विधवा बना दिया। जरासंध बड़ा क्रोधित हुआ, 23 अक्षौहिणी सेना का साथ लिया और भगवान पर 17 बार आक्रमण किया, पर 17 बार सरकार ने हरा करके भेज दिया। अब 18वीं बार आक्रमण करने जा रहा था तो नारद जी ने म्लेच्छों के राजा कालयवन को भगवान से लड़ने के लिए भेज दिया। और अब भगवान कालयवन से लड़ते लड़ते भाग लिए। कालयवन भगवान के पीछे पड़ गया तो भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और वहां पर मुचकुंद सो रहे थे। तो अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया और भगवान छिप गए। अब कालयवन को लगा कि ये कन्हैया ही पीतांबर ओढ़ के सो रहे हैं, तो एक लात मार दी और जैसे ही मुचकुंद ने पीतांबर हटा करके देखा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही पूरा म्लेच्छ समुदाय भस्म हो गया। मुचकुंद को भगवान ने दिव्य प्रबल भक्ति का वरदान दिया और जो अगले जन्म में नरसिंह मेहता बने थे और भगवान उनके लिए सावल साह साहू बन के आए थे। और जब 18वीं बार आक्रमण करने जरासंध निकला सैनिकों के साथ तो भगवान ने दाऊ जी से कहा कि दाऊ जी लड़ते लड़ते थक गए हैं, इस बार आज्ञा तो भाग ले। अब तो दाऊ जी कहे कि कन्हैया पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी, पूरा समाज हमको रण छोड़ कहेगी। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, एक नाम और बढ़ जाएगा। अरे चीर छोड़ कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, रण छोड़ भी कह लेंगे। तो बलभद्र जी बोले लाला तेरी लीला तू ही जान, जो मन कहे सो कर। और भगवान गजब 18वीं बार युद्ध करते करते जरासंध से भाग लिए। अब जरासंध तो बेचारा हक्का बक्का होकर देखता ही रह गया और भगवान दौड़ करके प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। अब इसने पूरी सेनाओं को आदेश दिया कि चारों तरफ से पर्वत को घेर कर आग लगा दी जाए। अब आग लगा दी पर भगवान सीधे वहां से कूद करके समुद्र में प्रवेश कर गए। समुद्र में विश्वकर्मा भगवान ने पहले से ही द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया था और सारे मथुरा वासियों को रातों रात भगवान ने उस पुरी में पहुंचा दिया था और स्वयं द्वारिकापुरी में विराजमान हो गए। तो 11 वर्ष तक कन्हैया वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बने विराजमान हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और अब इनका विवाह राक्षस विधि से रुक्मणी जी के साथ हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थे। भगवान भीष्म का सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेण विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। अब परीक्षित जी ने कहा कि महाराज भगवान के पहले विवाह में हमने खूब सुना है कि खूब युद्ध हुआ था, तो जरा सविस्तार बताइए भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ किस प्रकार हुआ। तो बताते हैं कि विदर्भ प्रदेश में भीष्मक नाम के एक राजा रहते थे जिनके 5 पुत्र थे, एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मणी। राजा से भीष्म
को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। तो एक दिन संतों से भगवान द्वारिकाधीश के खूब गुणगण सुने, तो उनके मन में आया कि क्यों ना अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश से ही करा दिया जाए। तो सबसे राय लिया, सब तो मान गए कि पिताजी बात तो आपकी ठीक है, पर ये रुक्मिणी जी का सबसे बड़ा भाई था, बिगड़ गया। इसने कहा पिताजी चाहे जो हो जाए, मैं उस भगोड़े कन्हैया के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। तो भीष्मक जी ने कहा कि बेटा शांत रह, ज्यादा बात को बढ़ा मत, जो तुझे अच्छा लगे सो कर। तो गया, सुबह गया और शाम को आके कहता है पिताजी परसों बारात आ रही है, बारात आने की तैयारी करो। अब तो भीष्मक जी बड़े घबराए कि बेटा इतनी जल्दी कहाँ रिश्ता तय करके आ गया। उसने कहा कि ऐसा वैसा रिश्ता खोज के नहीं लाया हूं, साक्षात दमघोष पुत्र चेदिराज शिशुपाल को खोज के लाया हूं बहन के लिए। अब तो रुक्मिणी जी ने जो सुना उनकी धड़कन तेज हो गई, रोती रोती भाभीियों के पास गई। भाभीियों ने कहा बहन रोने से काम नहीं चलने वाला, अब हो सके तो अपने स्वामी के पास एक आध पत्र ही भेज दे अपने मन के भाव लिखकर, ताकि जल्दी से आए और तेरा पाड़ी ग्रहण करके यहाँ से लेके जाएं। तो रुक्मिणी जी ने दिव्य 7 श्लोकों में भाव भरा पत्र लिखा और एक पंडित जी को पकड़ाया और कहा कि पंडित जी यह पत्र मेरे प्राण हैं, आप शीघ्र मेरे प्राणाधार के पास लेके पहुंचिए। पंडित जी द्रुति गति से चलते हुए सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। अंतःकरणपुर में प्रवेश किया भगवान के, और भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। पंडित जी ने पत्र थमाया, सरकार पढ़ लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। भगवान ने कहा कि आप ही पढ़ के सुना दीजिए। तो पंडित जी ने कहा महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, कोई राजनीतिक पत्र नहीं जो पूरी समाज में पढ़ के सुना दूं। भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मणों से अपना कुछ भी बात छिपा के नहीं रखते, आप पढ़ के सुनाओ। तो अब पंडित जी ने रुक्मिणी जी के सारे पत्र को पढ़ के सुनाया। श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण निर्वेश कर्ण विवरे हरितोंगुतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युत विशति चेत्तपपात्रपम में। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत भगवान, आपके नित्य संतों से गुण गण सुनते सुनते मेरे कान तो तृप्त हो गए हैं, पर ये नयन आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। तो प्रभु कब इन नयनों के नयन निधि मिलेंगे, कब मेरे नयनों की अभिलाषा पूर्ण होगी, कब आपके दर्शन होंगे। प्रभु मैंने केवल आपका गुण सुना है, दर्शन तो कभी किया नहीं है, पर गुण सुनकर ही इतनी दीवानी हो गई हूँ कि अपने समस्त प्राण आपके चरणों में हमने समर्पित कर दिया है। दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात अन्यत्र से आ रही है, पर सरकार इतना जान लेना कि मैं मरना स्वीकार करूंगी पर किसी और की नहीं हो पाऊंगी। तो प्रभु जो शेर का भाग है उसे कहीं गीदड़ ना उठा के ले जाए, इसलिए आप शीघ्र आए और मेरा हरण करके ले जाएं और पाणी ग्रहण मेरा स्वीकार करें। का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविड़दा अभिरात्म तुल्यः धीरां पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामात। तो अंतिम में लिखती हैं कि प्रभु आप ये कहोगे कि आपका हरण करने के लिए हमें युद्ध भी करना होगा, आपके भाई लोग विरोध करेंगे तो उनके साथ हाथापाई भी करनी होगी,
तो प्रभु मैं इसका भी उपाय लिखती हूँ कि हमारे यहाँ नियम है, जब किसी कन्या का विवाह तय होता है तो वह गिरिजा मंदिर पूजन करने जाती है। तो सरकार मैं भी पूजा करने मंदिर जाऊंगी, तो आप वहीं दर्शन दीजिएगा। अंतःपुरांतर चरे मनिहत्य बंधो त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युतापम् पूर्वेद्युरस्ति महते कुलदेवी यात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरिजामुपेयाम्। सारी बात स्पष्ट होते ही भगवान बड़े गदगद हुए। उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, ये हालत केवल रुक्मणी जी की ही नहीं, हमारी भी है। अब तो पंडित जी बड़े चौंके। उन्होंने कहा महाराज आपकी कैसी हालत है? भगवान ने कहा कि हम भी रुक्मणी जी के दीवाने हो गए हैं, पर कभी उनका हाल नहीं समझा था, मन का भाव नहीं समझा था, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं भई कि खुद जाके उनसे अपने मन की भाव कहें। पर जब आज बात स्पष्ट हो गई है तो हम अवश्य जाएंगे रुक्मणी का पाणी ग्रहण करने। वेदा हम रुक्मणी द्वेषा ममोद्वाहो निवारत तथा हमपि तच्चिन्ता लादम उद्गायते क्वचित निद्राम चन लभे निशे। मुझे भी दिन रात नींद नहीं आती है, केवल रुक्मणी जी के यादों में मैं खोया रहता हूँ। और तो पंडित जी बड़े गदगद हुए। भगवान ने तुरंत अपने रथ को बुलवाया और सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक 4 अश्व को अपने रथ में भगवान ने जोड़ा और पंडित जी को रथ में बिठाया और एक चाबुक लगाई तो घोड़े हवा में बात करते दिखाई दिए। और जैसे ही जाते हुए सरकार को बलराम जी ने देखा तो पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ द्वारकाधीश। पर द्वारकाधीश तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए। अब तो बलराम जी ने सैनिकों से पूछा, क्यों भाई ये द्वारकाधीश इतनी रात को कहां गए? तो सब बताए कि महाराज पंडित जी आए, एक पत्र पढ़ के सुनाए, न जाने कौन कौन सी चर्चा चली और फिर सीधे रथ में बैठे नजर आए। अब बलराम जी ने कहा कि क्या यह बात पक्की है कि पंडित जी कुंडिनपुर के थे? हाँ एकदम पक्की है। तो बलराम जी ने कहा कि चलो अब मामला तय हो गया। यदि भाई शादी का कार्ड आता तो सबके लिए आता, तो कोई एक गुप्त पत्र आया है, मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। लाला तो अकेले चला गया, पर मैं पूरी बारात के साथ जाऊंगा, पूरी नारायणी सेना के साथ जाऊंगा। और इधर बैंड बाजे के साथ शिशुपाल भी बारात लेके कुंडीरपुर में पहुंच गया। और रुक्मी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी उस दिन जल्दी जल्दी में केवल बात तय करके आए थे, सगाई कुछ चढ़ा नहीं पाए थे, तो आप जाके शिशुपाल जी की सगाई चढ़ा के आइए। अब भीष्म जी पूरा सामान सजा करके सगाई करने जा रहे हैं। और इधर रुक्मिणी मैया बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे माता गौरी, मैंने बहुत आपके व्रत किए हैं, हे भोलेनाथ बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, आज सब व्रतों का मुझे फल चाहिए। आज मुझे कोई भी देवता मेरे लिए दुर्भाग्यशाली सिद्ध ना हो, सभी मेरे पक्ष में हो, सभी मुझे मेरे मन की कामना पूर्ण करने वाले हो। दुर्भगाया नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। और इधर प्रार्थना ही कर रही थी कि पंडित जी एकदम डंडा घुमाते हुए प्रेम से मुस्कुराते हुए सामने से आते दिखाई दिए। और आने वाली की चाल ढाल से हाल से पता चल जाता है कि काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। और जैसे ही पंडित जी दिखाई दिए,
रुक्मणी मैया ने चमकता हुआ सा भाल देखा और मुस्कुराता हुआ सा हाल देखा तो पहचान गई कि काम बना के आ रहे हैं। पंडित जी से जब प्रश्न किया कि हमारे पतिदेव को साथ में लाए कि नहीं आप, तो पंडित जी ने कहा कि बेटी उसकी खबर तो कुछ नहीं लाए, लेकिन उसके साथ आए हैं, वह आपके इंतजार में गिरजा मंदिर में बैठा है। अब तो रुक्मणी मैया इतनी गदगद हो गई, उन्होंने पंडित जी से कहा कि मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी, और तब से ब्राह्मणों के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बरसती ही रहती है। और इधर गिरिजा जी के मंदिर में दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ रुक्मणी जी पधारी, और इधर भीष्मक जी सामान लेकर के सगाई चढ़ाने जा रहे थे। और तब तक नगर में पता चला कि द्वारकाधीश भी विराजमान है। अब तो भीष्मक जी का सारा कार्यक्रम बदल गया कि पहले हम गोविंद के दर्शन करेंगे। सैनिकों के साथ जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, और हमने आपसे बताया था कि हमारे भगवान का दिव्य भव्य वेश इतना सुंदर दिखाई देता है कि इनके सामने बड़े से बड़े दूल्हे भी फेल हो जाते हैं। और जैसे ही सैनिकों ने भगवान का दिव्य वेश देखा तो सारे सैनिकों ने समझा कि हो न हो दूल्हे सरकार यही है, और एक एक करके पूरी सगाई का सामान भगवान के चरणार बिंदों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। भगवान ने कहा कि इनकी क्या आवश्यकता थी। अब भीष्मक जी को लगा गलती तो हो ही गई, गड़बड़ी तो हो ही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जब हमें पता चला कि आप आए हैं तो हम सारी कार्यक्रम को बदल दिए। अब तो भीष्मक जी के साथ कन्हैया को विराजमान रथ में जो भी देखे पूरे नगर निवासी इसी भ्रम में पड़ गए कि रुक्मणी जी का दूल्हा यही है। सब चर्चा करने लगे कि भैया याते सुंदर दूल्हा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब भीष्मक जी ने सैनिकों को समझाया कि जाओ इन्हें बताओ कि दूल्हे सरकार ये नहीं है, दूल्हे सरकार अभी जनवासे में बैठे सो रहे हैं। तो नगर निवासियों को पता चला तो मुंह लटक गया कि भैया रुक्मणी जी के भाग्य में न जाने कौन सा दूल्हा है। हमने तो जितने कर्म किए हैं एक ही प्रार्थना भगवान से मांगते हैं कि रुक्मणी जी को यही दूल्हा मिले। और इधर भगवान ने कहा कि हमारी आप यहीं तक आगमन स्वीकार करें। वो तो हम नगर से घूम रहे थे तो आपसे मिल लिए, नहीं तो हमारे दाऊ जी डांटेंगे हमको यदि देर हो गई पहुंचने में। तो भीष्मक जी ने सोचा कि इनको जाने देते हैं, रुक्मी इनका पक्का दुश्मन है, कहीं उल्टा सीधा कह देगा तो बात बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी कृपा रोज बरसाए रहना। भगवान ने कहा कि यदि भगवान की इच्छा हुई तो अब रोज आना जाना लगा रहेगा। सरकार तो गिरजा मंदिर की तरफ प्रस्थान कर दिए। और इधर जैसे ही जरासंध के सैनिकों ने बताया कि शिशुपाल की बारात में गोपाल भी आया है, अब तो उसका माथा ठनका। उसने शिशुपाल से कहा कि ये गोपाल यदि आया है तो जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। तो शिशुपाल ने कहा कि इतना क्यों भड़कते हो, अरे आया है तो कुछ खा पी के चला जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जरासंध ने कहा कि हमने भी इसको साधारण समझने की गलती करी थी, पर जब हमको 17 बार इसने बुरी तरह हराया तब जाके समझ में आया कि ये देखने में कुछ और करने में कुछ और है। तो शिशुपाल के सैनिकों ने कहा कि सरकार आप चिंता मत करो, हम केवल शादी के लड्डू खाने नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आप तो बस आदेश दो। तो शिशुपाल ने समझाया कि जाके पूरे मंदिर को घेराबंदी कर लो, कोई बाहर जाने न पाए, कोई बाहर से आने न। सारे सैनिक चल दिए, मंदिर को चारों तरफ से घेर लिए। इधर गिरिजा मंदिर में विराजमान रुक्मणी जी गिरिजा जी को बारंबार मना रही हैं। नमस्ते त्वांबिके भीक्ष्णे स्वसंतान युतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। उन्होंने गौरी मैया से प्रार्थना करी कि हे मैया, जन्म जन्मांतर में कृष्ण कन्हैया ही हमें पति देव के रूप में मिले, ऐसा दिव्य आशीर्वाद दो। और जैसे ही गिरजा मैया से प्रार्थना करी
तो गिरजा मैया की मूर्ति मुस्कुराने लगी और उनके बाएं बाएं अंग फड़कने लगे। उनको लगा कि दिव्य शकुन हो गया है, अवश्य अब मेरी समस्त कामना समस्त हेतु पूर्ण होंगे। और इधर गिरजा पूजन करके जैसे ही रुक्मणी मैया मंदिर से बाहर निकली और चारों तरफ जब सेनाओं का समुदाय देखा तो बड़ी घबरा गई। उन्होंने कहा कि ये बातें तो हमने पत्र में लिखा ही नहीं था, अब सरकार को कैसे पहचानूंगी इतनी भीड़ में। पर हो ना हो, मेरे सरकार तो पूरी दुनिया में अलग ही दिखाई देंगे। और रुक्मणी मैया मंथर गति से आगे बढ़ी, चांचल्य नेत्र चपल नेत्र उनके सरकार को ढूंढ रहे थे। और सेनाओं के बीच में भगवान ने भी प्रवेश किया और जैसे रुक्मणी मैया के स्वरूप का दर्शन किया समस्त सैन्य समुदाय ने, सबके सब उनके दिव्य रूप को देखकर मोहित हो गए। कहने लगे, अरे देखो तो कितनी बढ़िया चाल है, इनके विशाल बाल तो देखो, हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। और रुक्मणी जी की नजर एक एक सैनिकों पर पड़ रही है भगवान को ढूंढती हुई, और जिस पर भी नयन इनके नेत्र पड़ जाते हैं वही निहाल हो जाता है। और जैसे ही भगवान के तरफ इनके नेत्र बढ़े और नयनों ने पहचान लिया कि ये साक्षात भगवान हैं, और जैसे ही आंखें चार हुई भगवान ने हाथ हिलाया कि हम ही हैं, घबराओ मत। रुक्मणी जी बड़ी गदगद हो गई, मुख पर मुस्कान छा गई। अब तो इनकी मुस्कान का दर्शन करते ही जितने सैनिक थे सबके होशो हवास उड़ गए और भगवान ने सब पर मोहिनी फैला दी। भगवान बड़ी शीघ्रता से रुक्मणी जी की तरफ आगे बढ़े। रुक्मणी मैया के हाथ को सरकार ने पकड़ा और बड़े प्रेम से पकड़कर नीचे लाए। बड़े भाव से सरकार ने रुक्मणी मैया को रथ में आसीन किया और जैसे ही रथ में बिठाया भगवान ने, सारे सैनिक कहने लगे कि भगवान के जैसी शोभा किसी की हो नहीं सकती, ऐसी दिव्य जोड़ी हमने आज तक कभी नहीं देखी। सारे सैनिक बात ही करते रहे, पर भगवान ने इतने में एक चाबुक मारा और पूरा रथ हवा से बातें करता हुआ नजर आया और भगवान सबको पागल बना करके रुक्मणी मैया का हरण करके ले गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ताम्राज कन्या रथम आरुरोक्षते, ताम्राज कन्या रथम आरुरोक्षते, जहार कृष्ण द्विषतां समेक्षता, सुपर्णलक्षं च रथं समारोप्य, राजन्यचक्रं परिभूय माधव, परिभूय माधवः। तो भगवान ने बड़ी आसानी से रुक्मणी मैया के हाथ को पकड़ा और रथ में बिठा करके हरण करके ले गए। अब तो सारे सैनिक ले गयो करते रह गए। सारे आए के शिशुपाल को बताए कि महाराज आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, रोता बिलखता दुल्हन के डोले में खुद बैठ करके अपने नगर को गया। और इधर हमारे द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिकापुरी में आए और जैसे ही द्वारिकापुर वालों को पता चला कि हमारे ठाकुर जी ठाकुराइन लेके आए हैं, हमारे द्वारिकाधीश भगवान दुल्हन लेके आए हैं, अब तो सारे द्वारिकापुर वासी इतने गदगद हो गए कि घर घर सब अपने घरों के आगे श्रृंगार करने लगे, सजाने लगे और घर घर में मंडप बनने लगे। सभी दिव्य भाव से भगवान की शादी में सम्मिलित होने लगे। और इधर रुक्मणी मैया भी अंग अंग में भगवान कृष्ण के ही नाम का श्रृंगार किए, भगवान कृष्ण को ही हृदय में विराजमान किए।
मंडप में विराजमान है और पूरी वेद विधि के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। पूरी द्वारिकापुरी भगवान के इस विवाहोत्सव में आनंद मग्न है। पूरी दुनिया, पूरा संसार भगवान जगन्नाथ के विवाह उत्सव में आनंदित है। ऐसा सौभाग्य आज हमारे और आपके सम्मुख में आया है। तो भगवान का विवाह बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिनका जन्म ही नहीं होता, जिनके कोई माता पिता ही नहीं होते, जिनकी कोई पत्नी ही नहीं होती, उन्हीं भगवान की आज शादी है, उन्हीं ठाकुर ठाकुराइन की आज शादी है। तो आज हम सब अपने समस्त भावों को भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मणी महारानी की जय हो। हमारे द्वारकाधीश भगवान दुल्हे वेश में कैसे लगते हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं, आइए हम सब श्रवण करते हैं। तो आज आप सब भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ हमारे ठाकुर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होइए। और आप सबके सामने भगवान की झांकी आ रही है, तो जो भगवान की पाँव पूजी का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो बारी बारी से करते रहें और भजन का आनंद लेते रहें। हो लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तो
संवरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल संवरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। बोल संवरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल संवरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे सांवरिया अरे रुकमणी ले गया सांवरिया अरे रुकमणी ले गया सांवरिया अरे रुकमणी ले गया सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बाकी बिहारी लाल, मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा, नजर तो ही लग जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे गले में रस्सी तेरे गले में रस्सी तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही
काला पटका। हाँ प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी हिरनी जैसी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएंगे प्यारे, नजर तो ही लग जाएंगे राधा, नजर तो ही लग जाएंगे मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएंगे प्यारे, नजर तो ही लग जाएंगे राधा, नजर तो ही लग जाएंगे प्यारे, नजर तो ही लग जाएंगे, नजर तो ही लग जाएंगे कान्हा, नजर तो ही लग जाएंगे प्यारे, नजर तो ही लग जाएंगे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे। बोले द्वारकाधीश भगवान की, जय हो रुक्मणी महारानी की। जय हो। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी आरती का दर्शन और प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएंगे। आइए हम सभी भागवत भगवान के श्री चरणों में आरती करते हैं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे अस्तिदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तु अस्मासु दत्त। हो आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तिपर्याहि स्यात् सार्वभौमः सार्वायुक्रियान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपश्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनिगृहे आवीक्षितस्य कामप्रीर् विश्वे देवा सभासदैति ओम विश्वतक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वतस्पाद संबाहुभ्यान्तमति संपतिर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सावरे सरकार की राधा माधव सरकार की द्वारिकाधीश भगवान की रुक्मणी महारानी की दुल्हा सरकार की जय जय